अंबर और सितारा। अब आगे। सितारा और रियान अंकल रॉयल होटल पर मिले डिनर करने के लिए। ये होटल इतना लग्जरियस था कि कोई भी ऑर्डिनरी पीपल यहाँ आने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता था। सितारा काया को उसके घर ड्रॉप करके रॉयल होटल पहुंची और बुक्ड किया हुआ रूम ढूंढने लगी। उसने सोचा था कि वो सिर्फ रियान अंकल के साथ डिनर करने वाली है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वहाँ रियान अंकल के अलावा भी कोई और लोग भी होंगे। सितारा जब वीआईपी रूम तक पहुंची और दरवाज़ा खोली तो 4 लोग अपने सीट से उठ खड़े हुए और सितारा को देखते ही प्यार से बोल पड़े, सितारा, माई जान सितारा, मेरी छोटी सी सितारा, तुम एकदम अपनी माँ जैसी दिखती हो मेरी सितारा। जब सितारा ने उन लोगों को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सितारा ने उनके पास आके रुकते हुए कहा, कियान अंकल, हेल्सन अंकल, प्रेम अंकल, आप लोग यहाँ? सितारा का ऐसा सवाल सुन कियान अंकल ने आंखें बड़ी करके कहा, सितारा, तुम्हें हम यहाँ देख के अच्छा नहीं लगा? हेल्सन अंकल ने कहा, हम बूढ़े हो गए हैं, इसीलिए सितारा तुम हमसे मिलना नहीं चाहती। फिर उन्होंने अपने चेहरे को छूते हुए कहा, मैंने खुद को बहुत मेंटेन करके रखा है, खुद को जवान रखने की, तुमको कोई शर्मिंदगी नहीं होगी मेरी सितारा। सिर्फ प्रेम अंकल ने कुछ नहीं कहा और सितारा को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखते हुए कहा, बेटा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना फाइट में? सितारा ने मुस्कुराते हुए ना में सर हिलाया और उन्होंने रियान अंकल की तरफ देख पूछा, रियान, तुम अपने आप को क्या सजा देना चाहोगे जो तुम्हारी ही शहर में सितारा के साथ ये सब हुआ? रियान अंकल ने एक लंबी सांस ली और सितारा की तरफ देख पूछा, तुम क्या चाहती हो सितारा? सितारा ने चेयर पर बैठ के बोली, अंकल, मैं चाहती हूं कि प्रतीक ठाकुर अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताए। रियान अंकल ने हाँ सर हिला के कहा, ओके बेटा, अगर मेरी जॉब भी चली गई तो फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। कियान अंकल ने रियान अंकल को टीच करते हुए कहा, याद रखना तुम क्या कह रहे हो, ये तुम्हारे लिए छोटी मैटर तो ही तो है। फिर कियान अंकल ने मेनू सितारा की तरफ देके कहा, सितारा तुम ऑर्डर करो खाना। सितारा ने ना में सर हिला के कहा, अंकल नहीं, मुझे डर लगता है ऑर्डर करने में, क्योंकि मैं खाने में पिकी नहीं हूँ, PLZ आप लोग ऑर्डर करिए ना। रियान अंकल ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, सितारा बेबी, तुम पिकी नहीं हो इसीलिए तो बोल रहा हो कि तुम ऑर्डर करो, तुम कुछ भी ऑर्डर कर सकती हो। सितारा ने एक लंबी सांस खींची और फिर कुछ डिशेज ऑर्डर कर दी। सितारा की अंकल ने ध्यान नहीं दिया कि सितारा ने क्या ऑर्डर दिया। फिर जब सारी डिशेज टेबल पर सर्व हुई, सितारा ने कियान अंकल की प्लेट पे बिटर गार्ड सर्व करके बोली, अंकल ये लीजिए, बिटर गार्ड आपके सेहत के लिए अच्छा है। कियान अंकल ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा, एक टुकड़ा अपने मुंह में डाल दिया। सितारा कियान अंकल के एक्सप्रेशन से देख सकती थी कि उनको टेस्ट ज्यादा अच्छा नहीं लगा, पर फिर भी खुशी से बिटर गार्ड खा रहे थे। फिर उन्होंने एक भौहें उठा के बाकी 3 लोगों को देखा जो उन्हें ही अपनी बड़ी आंखों से देख रहे थे। हेल्सन अंकल ने हैरान होते हुए पूछा, कियान तुम्हारा टेस्ट कब से बदल गया? कियान अंकल ने अपने बियर्ड को छू के बोले, सितारा ने मेरे लिए ऑर्डर किया है तो मुझे तो खाना ही था, मैं बहुत खुश हूँ, और वैसे भी करेला सेहत के लिए अच्छे होते हैं और टेस्ट इतना भी बुरा नहीं है, बहुत डिलीशियस है। कियान अंकल को इतना खुश देख बाकी 3, रियान, प्रेम और हेल्सन अंकल की आंखें बड़ी हो गई और वो तीनों भी अपना अपना प्लेट आगे बढ़े के बोले, सितारा हमारी भी प्लेट में करेला सर्व करो। सितारा को ऐसा लगा जैसे वो बेहोश होने वाली है। वो लोग काफी ओल्ड थे लेकिन सितारा के सामने बच्चे जैसे बन जाते थे। सितारा ने उनको कुछ करेला का पीस और वेजिटेबल्स सर्व किया और वो लोग ऐसे मुस्कुराए जैसे किसी बच्चे को मनचाहा खिलौना मिल गया हो। सितारा ने सिर्फ चाय पी और उसके अंकल को खाते हुए देखने लगी। कौन विश्वास करेगा कि एक शहर के चीफ पुलिस इंस्पेक्टर, एक सबसे रिच मैन, एक अपने बड़ी फैमिली का हेड और एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैन सितारा के सर्विस के लिए लड़ रहे हैं। उनका ग्रुप काफी काइंड और अच्छे थे और सितारा को बहुत प्यार करते थे। सितारा को नहीं पता था कि उसकी माँ इन लोगों को कैसे जानती थी, पर ये लोग सितारा को अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार करते थे। उन्होंने सितारा को बड़ी होते हुए देखा था और बहुत कुछ सिखाया भी था। जब सितारा की माँ की मौत हुई तब उन लोगों ने सोचा कि सितारा वो सब कुछ संभालेगी जो उसकी माँ ने छोड़ गई थी, पर सितारा हार मान गई। लेकिन ये लोग हार नहीं माने, ये लोग सितारा को पैम्पर करते, अच्छे से बातें करते और बहुत सारा प्यार करते रहे। वो लोग हमेशा से सितारा को सिर्फ और सिर्फ प्यार ही करते आ रहे थे। खाने के बीच में सितारा बोली, अंकल मैं वॉशरूम होके आती हूँ। रियान अंकल ने फिक्र करते हुए कहा, रुको, इतनी जल्दी जल्दी में मत जाओ। सितारा ने सर झुका के कहा, अंकल मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बस यूं गई और यूं आई। रियान अंकल ने आखिर में हाँ कहा और सितारा को जाने के लिए कहा। सितारा वॉशरूम चली गई। जब सितारा वॉशरूम से लौटी तो उसने कॉरिडोर के लास्ट वाले रूम के दरवाजे के पास अंबर को देखा।
उसके हाथ में एक सिगरेट था और उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का वेट कर रहा हो। सितारा ने मन में सोचा, शायद अंबर यहाँ किसी कस्टमर के साथ आया हो। सितारा ने वहाँ का एनवायरनमेंट देखा जो काफी अच्छा था और फिर अंबर को देख सोचा, इसके पास इतना पैसा है क्या जो ये अपने कस्टमर को इतने महंगे और लग्जरियस होटल में लाया है, पर उसने मुझे पे करने नहीं दिया। यही सोच के सितारा अंबर की तरफ बढ़ गई और वो अंबर के पीछे खड़ी होके अंबर की कंधे पर थपथपा दी। अंबर ने पीछे मुड़ के देखा तो वहां सितारा को देख वो हैरान हो गया। सितारा ने डायरेक्ट पूछा, रिकी क्या तुम यहाँ किसी कस्टमर के साथ आए हो? वो कुछ जवाब दे पाता तभी उस रूम से एक खूबसूरत सी लड़की बाहर आई। सितारा ने उस लड़की को देखा तो वो लड़की पिछली बार जिसे देखा था वो लड़की नहीं थी। सितारा ने मन में सोचा, शायद रिकी को फॉरेन गर्ल ज्यादा पसंद है। उस लड़की ने अंबर की तरफ देख के पूछा, रिकी ये कौन है? अंबर ने अपनी लो वॉइस में कहा, मेरी गर्लफ्रेंड। फिर उस लड़की ने सितारा को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अंबर की तरफ थम्स अप करके मुस्कुरा के कहा, वेरी गुड। फिर उस लड़की ने सुना कि अंदर कमरे से उसको कोई बुला रहा है तो वो सितारा और अंबर को एक्सक्यूज कह के फिर रूम के अंदर चली गई। उसके जाते ही सितारा ने अंबर को साइड ले जाते हुए कहा, रिकी मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड मत बोलना तुम्हारे कस्टमर के सामने। सितारा की बात सुन के अंबर की आंखों में थोड़ी उदासी की झलक दिखाई दी और वो फिर बोला, ओके। कुछ देर बाद ही वो लड़की फिर बाहर आई और अंबर को देख पूछी, क्या तुम लोग सीक्रेट रिलेशनशिप में हो और तुम्हारी गर्लफ्रेंड इस रिलेशनशिप को बाहर नहीं लाना चाहती? अंबर ने हाँ में अपना सर हिलाया और अपनी आंखें नीची कर ली, जिससे उसके लंबे पलके की वजह से उसके आंखों में क्या इमोशन है ये देख पाना मुश्किल था। फिर उस लड़की ने सितारा को साइड में ले जाते हुए कहा, ओह तुम्हें पता नहीं है कितनी लड़कियां रिकी के साथ रहने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बेकरार है। तुम बहुत लकी हो कि रिकी तुम्हारे साथ है। तुम क्यों ये अनाउंस नहीं करना चाहती हो? सितारा ने झिझकते हुए कहा, मैं थोड़ा एम्ब्रेसिड हूँ और तुम जैसा सोच रही हो वैसा हमारा रिलेशन नहीं है। उस लड़की ने कुछ सोचते हुए कहा, आई थिंक तुम एक स्टार हो और इसीलिए तुमने इस रिलेशनशिप को छिपा के रखा है। तुम नहीं चाहती कि लोगों को पता चले कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? अगर ये बात बाहर आई तो तुम्हारे बिजनेस में इफेक्ट पड़ेगा ना? तुम ये सोच रही हो? सितारा खामोश रही। तभी अंबर ने उस लड़की से कहा, स्कारलेट तुम यहाँ रह सकती हो, हम इसके बारे में कल बात करेंगे। स्कारलेट ने मुस्कुराते कहा, ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। स्कारलेट अंबर और सितारा दोनों को बाय बोल के फिर से रूम के अंदर चली गई। फिर अंबर सितारा की तरफ देख कहा, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा चलो। सितारा ने कहा, मैं नहीं जा रही। अंबर ने हैरान होते हुए कहा, तुम यहाँ फ्रेंड्स के साथ आई हो? सितारा ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अंबर की तरफ देखा। उसे ऐसा लगा जैसे अंबर की आंखों में कुछ छुपे हुए जज्बात है और उसे ऐसा लगा जैसे उन दोनों के बीच का रिश्ता रियल होने जा रही है। सितारा ने फिर अपनी आंखें झुका के थोड़ा सा खास के बोली, रिकी तुम्हें याद है ना मैं तुम्हारी एम्प्लॉय हूँ? अंबर ने हाँ में सर हिलाया तो सितारा ने कहा, तो इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी बॉयफ्रेंड के रूप में हायर किया था। तुम्हें नहीं लगता तुम इस एक्टिंग में ज्यादा डीपली घुस रहे हो? दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी सितारा को पीछे से रियान अंकल ने पुकारा। जब सितारा बहुत देर तक रूम में नहीं लौटी तो रियान अंकल को फिक्र होने लगी। उन्होंने सोचा, यहाँ सिर्फ रिच और पावरफुल इंसान ही आते हैं, अगर सितारा कहीं मुसीबत में है तो उनको सब संभालना होगा। इसीलिए वो सितारा की फिक्र करते हुए कॉरिडोर में सितारा को ढूंढने लगे और उसका नाम भी जोर जोर से पुकारा। रियान अंकल की आवाज सुन के सितारा ने पीछे मुड़ के कहा, रियान अंकल। रियान अंकल ने जब सितारा के पास किसी आदमी को देखा तो उन्होंने अंबर को ऊपर से नीचे तक गौर से देखने लगे। वो समझ गए कि ये जो कोई भी है बहुत पावरफुल और रिच है। फिर रियान अंकल ने सितारा को देख पूछा, क्या हुआ? सितारा ने तुरंत ना में सर हिला के कहा, नहीं अंकल कुछ नहीं, चलिए हम डिनर करने चलते हैं। रियान अंकल ने अंबर को और ध्यान से देखा और फिर सितारा के साथ प्राइवेट रूम में चले गए। टू बी कंटिन्यूड। अब आगे। अंबर सितारा और रियान अंकल को जाते हुए देखता रहा और उसके होठों पर एक स्माइल आ गई। वो वहां से निकला और अपनी कार में आके बैठ गया। तभी उसे सितारा का MSG आया जिसने लिखा था, ऐसी जगह पर गेस्ट को लाए हो मतलब तुम्हें बहुत सारा फीस मिलता होगा है ना? अगर मैं तुम्हें पे नहीं भी कर रही हूं तो मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम अब से किसी कस्टमर के साथ नहीं दिखाना चाहिए, पर आज क्या किया तुमने? और जबकि अब तुमने ये किया ही है तो मैं भी आगे उतना ही तुम्हें पे करूंगी जितना दूसरे लोग करते हैं। सितारा का इतना लंबा चौड़ा MSG देख अंबर के होठों पर एक स्माइल आ गई।
तभी उसके कान में ड्राइवर की आवाज आई जो डरते हुए पूछ रहा था, छोटे मालिक आप अब कहाँ जाएंगे? अंबर ने कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बोला, सन अपार्टमेंट, मैं वहां कभी कभी रहता हूँ। फिर अंबर ने सितारा को एक MSG भेजा, कस्टमर पे करते हैं, इसीलिए आना पड़ता है। जैसे ही सितारा ने अंबर का रिप्लाई देखा तो वो शॉक हो गई कि उसके कस्टमर्स इतने रिच है और वो अपना सेटिस्फेक्शन पाने के लिए रिकी को इतना पे भी करती है। फिर सितारा कुछ सोचते हुए मुस्कुराई और ना में सर हिला के अपना डिनर करने लगी। नेक्स्ट मॉर्निंग सितारा के घर में प्रतीक ठाकुर का मॉम और डैड आए और आते ही आनंद जी के सामने मिन्नतें करते हुए बोले, आनंद जी, हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, आप PLZ कुछ कीजिए और मेरे बेटे को जाने दीजिए, उसको बचा लीजिए, आप बताइए आप क्या चाहते हैं? आप PLZ हिचकिचाई मत। आनंद जी ने घूरते हुए प्रतीक की मॉम को देखा और फिर प्रतीक के डैड को देख गुस्से में कहा, आपकी वाइफ कल हमसे कुछ कह रही थी, पूछिए जरा क्या था? ये सुनते ही प्रतीक की मॉम ने हाथ जोड़ते हुए माफी मांगने लगी और बोली, PLZ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कल गुस्से में कुछ भी बोल दिया, PLZ आप मेरी बातों का बुरा मत मानिए। प्रतीक की मॉम बहुत एम्बेरस थी, पर अपने बेटे के खातिर उन्हें सब सहना पड़ रहा था। उसी वक्त काजल ने किचन से चाय लाई और एक एक कप प्रतीक मॉम डैड को दे बोली, लीजिए चाय पीजिए और चिंता मत कीजिए, हम प्रतीक के इंसिडेंट को ज्यादा नहीं खींचेंगे, उसे ठीक होने दीजिए। ये सुनते ही मिसेस ठाकुर की आंखें चमक गई और काजल का हाथ पकड़ के बोली, सच में? थैंक यू मिसेस देशमुख। काजल बहुत खुश हो गई, खुद को मिसेस देशमुख बोलता हुआ सुनके। उन्होंने प्रतीक की मॉम के हाथ ऊपर हाथ दिया और स्माइल करते हुए बोली, डोंट वरी, ये तो एक छोटा सा मैटर है। जैसे ही काजल की बात प्रतीक के मॉम डैड ने सुनी दोनों बहुत खुश हो गए और मिस्टर ठाकुर खुश होते हुए बोले, थैंक यू सो मच, सच ने दिल से थैंक यू। अगर फ्यूचर में कभी आप लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ी तो PLZ किसी भी हिचकिचाहट के मुझे बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आप लोगों की कुछ काम आया तो। इसी के साथ वो लोग वहां से चले गए। उनके जाते ही सितारा के डैड ने थोड़ा गुस्सा करते हुए काजल से बोले, तुमने उन्हें हाँ क्यों कहा? ये सितारा की बात थी, कुछ भी हो, वो सितारा डिसाइड करेगी क्या करना है क्या नहीं। आनंद जी को गुस्सा करते देख काजल ने आनंद जी का एक बाह पकड़ के बोली, आनंद, अभी तुमने सुना ना मिस्टर ठाकुर ने क्या कहा? वो हमें फ्यूचर में फेवर करेंगे अगर हम उनके बेटे को जाने देंगे तो। तुम जानते ही हो ना ठाकुर फैमिली की स्टेटस क्या है। अगर वो लोग हमें फेवर रिटर्न करना चाहेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है और आगे चल के उनके साथ हमारा अच्छा कनेक्शंस होंगे। तुम कैसे ऐसी चांस को ना कर सकते हो? और वैसे भी सितारा ने किसी को अटैक किया और बिना किसी नुकसान के वो बच गई, वो अभी बिल्कुल ठीक है, फिर तुम ये चांस क्यों गंवाना चाहते हो? आनंद जी ने ना में सर हिला के कहा, पर सितारा नहीं मानेगी। काजल ने कहा, सितारा नहीं मानेगी, पर पापा जी तो मानेंगे ना? जब पापा जी रियान जी को बोलेंगे कि ये केस बंद कर दे तो सब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा और डैड हमारी बात जरूर मानेंगे। काजल ने कॉन्फिडेंटली स्माइल कर दिया। ये सुनने के बाद आनंद जी ने फिर और कुछ नहीं कहा। ब्रेकफास्ट टेबल पर सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी आनंद जी ने थोड़ा खांसते हुए सितारा से बोले, सितारा बेटा, आज सुबह ही ठाकुर फैमिली के लोग आए थे और वो लोग चाहते हैं कि हम प्रतीक को जाने दें, उसके ऊपर केस ना करें। ये सुनते ही सितारा ने बिना किसी की तरफ देखे बोली, मैं रेडी नहीं हूँ और इसी के साथ उसने अपने दूध के ग्लास से एक सिप दूध पी लिया।
सितारा का सीधा जवाब सुन आनंद जी काजल की तरफ देखने लगे। काजल ने एक ब्रेड स्लाइस लिया और उसके ऊपर बटर लगा के सितारा की प्लेट पर देकर बोली, सितारा बेटा, इसे ट्राई करो, आज ही मैंने बेक किया था और खाने में बहुत डिलीशियस बना है। पर सितारा ने कोई ध्यान ही नहीं दिया बल्कि उसने एक दूसरा ब्रेड उठाया और खा लिया। ये देख काजल ने शर्मिंदगी से वो ब्रेड वापस ले गई और बोली, देखो सितारा, इस बार तुमने किसी के ऊपर हिट किया है और ऊपर से तुम उसे जेल भी भेजना चाहती हो। ये सही नहीं है, मैं बस बोल रही थी कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। ये सुनते ही सितारा ने अपना ब्रेड प्लेट में रखा और काजल को कोल्ड नज़रों से घूरने लगी। फिर वो बोली, क्या तुम मुझे ये सिखाना चाहती हो कि कैसे बिहेव करना है? अगर कुछ सिखाना है तो अपनी बेटी को सिखाओ। आफ्टर ऑल कोई भी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की किसी और की बॉयफ्रेंड को सिड्यूस नहीं करती। ये सुनते ही ऋतु जो वही खड़ी थी उसने गुस्से में दांत पीस के बोली, सितारा, नितिन और मैं जल्दी सगाई करने वाले हैं और वो मेरा मंगेतर बनने वाला है। उसके बाद वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं रहेगा और अब तुम मेरे मंगेतर के बारे में सोच रही हो तो तुम हो अनएजुकेटेड। ये सुनते ही काजल ने ऋतु को काम करने लगी। उसने ये नहीं सोचा था कि ऋतु इतनी जल्दी सितारा से ये सच बता देगी। अपनी माँ का इशारा पाके ऋतु ने अपना मुंह बंद कर लिया और अब सितारा ने ऋतु, आनंद जी और काजल को हैरानी से देखने लगी। सितारा को ऐसे उनकी तरफ देखता पाकर काजल और आनंद जी ने अपना सर नीचे झुका लिया। सिर्फ ऋतु ही सितारा की तरफ देख रही थी और सितारा को उकसाने की कोशिश कर रही थी। सितारा ने ताली बजाते हुए कहा, ये मेरे डैड है, एक बिजनेसमैन जिन्होंने अपनी रिसोर्सेस का बहुत अच्छा यूज किया है। ये मेरे डैड, जब इनकी बड़ी बेटी नहीं चाही कि उनकी दूसरी बेटी फिर से बड़ी बेटी को यूज कर पाए। रियली डैड, आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है। सितारा ने ये कही और अपनी जगह से उठ के अपनी रूम की तरफ चली गई। सितारा के जाते ही काजल ने ऋतु को एक थप्पड़ मार दिया, वो भी आनंद जी के सामने, ताकि वो दिखावा कर सके कि उसे सितारा की फिक्र है। फिर काजल ने ऋतु पर नकली गुस्सा करते हुए बोली, जब हम सब ने, पूरी फैमिली ने ये बात सितारा से छुपाई थी तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसके सामने ये बात बोलने की? अब उसे हर्ट हो रहा होगा। ऋतु ने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, वो अगर हर्ट हुई तो क्या मैं हर्ट नहीं हूं? उसने मुझे भी हर्ट किया अभी और आपको भी बोला मॉम। ये सुनते ही काजल ने अपने मन में सोचा, अब जबकि सितारा को सगाई की बात पता चल गई है, जब नितिन और ऋतु की शादी होगी तब सितारा कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेगी ना। माँ बेटी की बात सुन के आनंद जी ने कहा, छोड़ो, बाद में उसे पता चलना ही था, हम कब तक छुपा सकते थे। और वैसे भी ये उसकी गलती थी, ऋतु को बोलने की उसको कोई हक नहीं थी। अब ब्रेकफास्ट करो। ये सुनते ही ऋतु ने मुस्कुराते हुए कहा, डैड, सिर्फ आप ही मुझसे प्यार करते हैं। और फिर तीनों ने हंसते मुस्कुराते हुए ब्रेकफास्ट करने लगे। टू बी कंटिन्यूड। पार्टी। अब आगे। काजल ये सब सितारा के लिए नहीं कर रही थी, इसने ये सिर्फ अपना फायदा देख रही थी। काजल ने आनंद जी को सितारा के नाना जी के पास जाने के लिए कहा और रियान जी के साथ और बाकियों के साथ भी अच्छे से जान पहचान बढ़ाने के लिए बोलने के लिए भी कहा, क्योंकि सितारा के नाना जी कई दिनों से फ्रंट में नहीं आए थे, वो वही बैकयार्ड में रह रहे थे और आनंद जी से बात करके पता चला कि वो भी सितारा के नाना जी से मिलने नहीं गए। वही प्रतीक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया और उसे पुलिस भी पकड़ के ले गई। ये देख ठाकुर परिवार के सभी लोग आनंद जी के पैर पकड़कर भीख मांगने लगे कि वो प्रतीक को बचा ले। ये देख के आनंद जी बहुत परेशान हो गए और वो रियान जी से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन गए, पर 3 दिन जाने के बाद भी आनंद जी रियान जी से नहीं मिल पाए। ये देख काजल कुछ देर सोच के आनंद जी से कहा, मैंने सुना है 3 दिन बाद जो पेटल्स वहाँ जो पार्टी है
वहाँ रियान जी की वाइफ आने वाली है। अब जबकि हम रियान जी से मिल नहीं सकते तो हम पार्टी में जाके रियान जी की वाइफ से मिल सकते हैं और इस टॉपिक पर बात कर सकते हैं। मैंने सुना है रियान जी अपनी बीवी की कोई बात नहीं टालते, वो हर बात मानते हैं। ये सुन के आनंद जी ने कहा, तो फिर ठीक है, मैं पेटल्स के यहाँ से इनविटेशन कार्ड की इंतजाम करता हूँ। ये सुन काजल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मैं इस पार्टी में रितु को भी ले जाऊंगी और उसको सारी रिच लेडी से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। काजल की बात सुन के आनंद जी ने कहा, पहले मैं इनविटेशन कार्ड लेने की इंतजाम करता हूँ, ये बहुत मुश्किल है इनविटेशन कार्ड पाना। ये कहते हुए आनंद जी किसी को कॉल लगा के वहां से चले गए। 3 दिन बाद सितारा को अचानक एक फोन आया, जो किसी और का नहीं, रियान जी की वाइफ महिमा जी का था। और सितारा ने कॉल उठाया तो महिमा जी ने कहा, हेलो सितारा बेटा, चलो मेरे साथ एक पार्टी में चलो। सितारा जो अभी अभी जैनी से काम की बात करके खत्म की थी और अब वो लियोन के पास मेडिसिन के बारे स्टडी करने जाने वाली थी, तभी उसको महिमा जी का फोन आया। सितारा ने महिमा जी से कहा, आंटी आपको पता है ना, मुझे ऐसी ओकेशंस में जाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं नहीं जा सकती वहाँ। सितारा को ना कहते हुए सुन महिमा जी ने तुरंत कहा, ये सिर्फ एक नॉर्मल सी पार्टी है बेटा, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने होस्ट की है और सिर्फ वहाँ लेडी ही होंगी, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, PLZ चलो। और फिर सितारा की बात सुने बिना महिमा ने कॉल कट कर दिया और उसके तुरंत बाद सितारा को एक एड्रेस भी सेंड कर दिया। सितारा ने एड्रेस देखा जो अभी वो जहाँ थी उसके पास ही था और ये देख के सितारा ने जाने का डिसाइड किया। सितारा जो अब अपनी ऑफिस में थी वो जेनी को बोली, जेनी तुम्हें JK एंटरटेनमेंट के ऊपर और ध्यान देना होगा, हम इस फिल्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं और जब जरूरत पड़ी तो बाकी और इन्वेस्ट करेंगे, पर अब तुम्हें सब अच्छे से हैंडल करना है। मैं अभी एक पार्टी में जा रही हूँ, महिमा आंटी ने मुझे बुलाया है। जेनी ने हमें सर हिलाई और सितारा सीधे ऑफिस से निकल गई। उसने बाहर आके अपने कपड़े को देखा जो अभी वो इस वक्त सिर्फ एक टी-शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। फिर उसने सोचा कि ये सिर्फ एक छोटी सी फैमिली पार्टी है तो उसे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। यही सोच के उसने एक टैक्सी ली और महिमा जी के भेजे हुए एड्रेस के लिए चली गई। जब सितारा वहां पहुंची तो ये एक मैनर था जो बहुत लग्जरियस और एक्सपेंसिव था और बहुत एंशिएंट प्लेस पर था और इसी से पता चल रहा था कि ये एक बहुत पावरफुल लोगों की मैनर था। सितारा अब एंट्रेंस होते हुए अंदर जाने लगी तो गेट में ही 2 लड़की ने उसे रोक लिया और कहा, मैडम PLZ आपका इन्विटेशन लेटर दिखाइए। ये सुन सितारा शॉक हो गई। उसने सोचा ये तो सिर्फ एक छोटी सी फैमिली पार्टी है तो उसे इन्विटेशन लेटर की क्या जरूरत है। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि उसे किसी ने पीछे से पुकारा। सितारा ने मुड़ के देखा तो काजल और ऋतु एक दूसरे का हाथ पकड़ के वही आ रही थी और दोनों ने बहुत अच्छा ड्रेस अप किया हुआ था। काजल ने एक एक्सपेंसिव साड़ी पहनी हुई थी और ऋतु ने एक इवनिंग गाउन पहनी हुई थी और ऋतु के हाथ में एक लिमिटेड एडिशन की हैंड बैग थी। सितारा को वहां देख ऋतु अंदर अंदर गुस्सा हो गई। फिर काजल ने हैरान होते हुए सितारा से पूछा, सितारा तुम यहाँ क्या कर रही हो। सितारा ने बिना भाव के जवाब दिया, किसी का इंतजार। ऋतु ने सितारा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए मॉकिंगली हंसकर बोली, सितारा तुम यहाँ किसी का इंतजार कर रही हो। तुम्हें पता भी है कौन सी जगह है ये पटेल फैमिली का मैनर है जो कुछ ही दिन पहले इसे बनाया गया है और आज यहाँ एक पार्टी है, मॉम और मैं वही पार्टी अटेंड करने जा रहे हैं, ऋतु ने बहुत घमंड में कहा। ऋतु की बात सुन सितारा सीधा जवाब दिया, तो तुम लोग जाओ अंदर। सितारा की बात सुन काजल सितारा के पास गई और उसकी बाह को पकड़ बोली, सितारा मैं तुम्हें भी अंदर ले जाना चाहती थी पर इनविटेशन कार्ड सिर्फ एक ही है और मैं सिर्फ एक को ही अंदर ले जा सकती हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें साथ नहीं के जा सकती अभी। सितारा ने काजल का हाथ झटके से छुड़ाया और बोली, कोई जरूरत नहीं है। फिर काजल ने सितारा को वार्न करते हुए कहा, ठीक है पर तुम यहाँ खड़ी मत रहो। काजल की बात सुन ऋतु ने भी कहा, हाँ सितारा तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी में जाना चाहते हैं, इस आलीशान मैनर के अंदर जाना चाहते हैं। अगर तुम यहाँ खड़ी रही तो लोगों को गलतफहमी हो सकती है। ये कह के ऋतु ने तिरछी स्माइल कर दी और अपनी मॉम को खींचते हुए ले जाके बोली, मॉम अंदर चलिए, हमें लेट नहीं होना है। काजल ने एक आखिरी बार सितारा को मुस्कुराते हुए देखा और फिर अंदर चली गई। अंदर जाते वक्त रास्ते में ही ऋतु ने कहा, मॉम लगता है सितारा भी यहाँ अंदर आना चाहती थी, पर जो भी हो आपने उसका ड्रेस देखा, क्या पहन के आई है वो। ऋतु की बात सुन काजल ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, पटेल फैमिली सच में बहुत अमीर है और वो लोग सिर्फ हाई सोसाइटी के लोगों को ही एंटर करने देंगे और सितारा इस पार्टी में फिट नहीं बैठेगी। मैंने सुना है मिसेस पटेल बहुत शांत किस्म की इंसान है, उन्हें ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है,
और ये पार्टी भी उनके बेटे की जिद के वजह से रखी गई है, सिर्फ 20 इनविटेशन लेटर थे। और तुम्हारे पापा ने बहुत ही कोशिश करके इस पार्टी का इनविटेशन लेटर हमारे लिए ला पाए। अपनी मॉम की बात सुन ऋतु ने मुस्कुरा दी और अपनी मॉम का हाथ कस के पकड़ी। फिर काजल ने कहा, ऋतु तुम्हें आज यहाँ अच्छे से रहना है, पहले हमें महिमा जी से बात करनी है प्रतीक ठाकुर के मैटर को लेके, फिर दूसरी तुम्हें रिच लेडीज के साथ जान पहचान बढ़ानी है। ऋतु ने तिरछी स्माइल कर कहा, मुझे पता है मॉम, मैं फ्यूचर में भी इन अमीर औरतों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाऊंगी। सितारा इसके आसपास भी नहीं आ पाएगी। इन रिच औरतों के बीच मेरा नाम भी होगा, जो अपर क्लास में गिना जाएगा। ये सुन के काजल ने भी तिरछा मुस्कुरा के कहा, हाँ ऋतु, सितारा वही एक पुअर मिस बनके रहेगी, जिसका कोई क्लास नहीं होगा, और वो अब से इतने हाई फाई क्लास में खुद को नहीं रख पाएगी। और इसी के साथ दोनों अंदर चले गए, जो एक सर्वेंट उनको ले जा रहे थे। वही गेट के बाहर सितारा खड़ी होके महिमा जी को कॉल लगाई। जब उन्होंने कॉल उठाई तो सितारा ने कहा, आंटी मैं पहुंच गई हूँ, पर इनको मुझे इनविटेशन लेटर चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। अब मैं जा रही हूँ आंटी। महिमा जी परेशान होते हुए जल्दी में बोली, बेटा मैं रास्ते में ही हूँ, अभी पहुंचने ही वाली हूँ। PLZ तुम वापस मत जाओ, अगर तुम चली गई तो देखना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। तभी सितारा ने सुनी कि महिमा जी ड्राइवर को कार फास्ट चलाने के लिए बोल रही है। ये देख सितारा ना चाहते हुए भी हंस पड़ी और बोली, आंटी धीरे से, मैं यही वेट कर रही हूँ, आप आराम से आइए। इसी के साथ सितारा ने कॉल कट करी और करीब 10 मिनट बाद ही महिमा जी वहां पहुंची। उन्होंने जब सितारा को देखा तो खुश होते हुए मुस्कुरा के बोली, सितारा बेटा, बहुत दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ, तुम पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। सितारा ने भी मुस्कुराई और पूछी, आंटी ये सच में फैमिली पार्टी ही है ना? मतलब मैंने किसी को देखा फॉर्मल ड्रेस पहन के अंदर जाते हुए, और मेरा ड्रेस, ये बोल के सितारा अपने कपड़ों को देखने लगी। ये देख महिमा जी ने कहा, सितारा ये सिर्फ एक नॉर्मल सी फैमिली पार्टी है, देखो मैंने भी चेंज नहीं किया, अब चलो। ये बोल के महिमा जी ने सितारा को अपने साथ अंदर ले जाने लगी। अंदर डोर के पास ही एक मैड खड़ी थी और वो महिमा जी को जानती थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैडम आप आ गई, हमारी मैडम आपका ही बेसब्री से इंतजार कर रही है। ये सुन के महिमा जी हंसी और बोली, वो मेरा इंतजार कर रही है या फिर मैंने जिसे उसके लिए लाई हूँ उसके लिए इंतजार कर रही है? टू बी कंटिन्यूड। पार्टी 2 इंच। अब आगे। सितारा महिमा जी के साथ जाने लगी। किसी के गाइड के बिना इससे सितारा समझ गई कि महिमा जी यहाँ कई बार आ चुकी है और यहाँ के हर चीज से अच्छे से वाकिफ है। जब सितारा गेट से अंदर इंटर किया तो उसने देखा कि अंदर का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। वहाँ वाटर जेट ट्रीज थे जो बहुत हरा भरा था, और उन पैरों के बीच से एक पत्थर का पाथ था जो बहुत खूबसूरत दिख रही थी, और उस पाथ के एंड में एक आर्क शेप आर्क था जो काफी खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। जब सितारा उस आर्च के नीचे गुजरी तो उसने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा बिल्डिंग था जो एक मंडप भवन की तरह दिख रहा था। सितारा को ये सब देख के उसे ये सब पहले दिखा दिखा सा लगा, स्पेशली जब उसने उस आर्च शेप को देखी तो, और उन वाटर जेट ट्रीज को देखी तो उसे याद आया कि ऐसा ही एक गेम था जो वो सालों पहले खेलती थी और वो गोल्डन ब्रिज तक पहुंच गई थी, जिसका नाम था किंगडम। और अभी जो उसने सीनरी देखी सेम टू सेम सीनरी उस गेम की थी। वो शॉक हो गई और सोची, शायद इस गार्डन को जिसने सजाया है वो जरूर उस गेम का क्रेजी फैन होगा। फिर जब वो दोनों उस ब्यूटीफुल आर्टिफिशियल गार्डन से गुजरी और उस महल में एंटर की तो उसने देखा कि वहाँ पूरे 100 लोग एक साथ वहाँ रह सकते हैं। उसने देखा वहाँ हॉल में ढेर सारी टेबल एंड चेयर लगी हुई है और तरह तरह की खाने की चीज रखी हुई है। सितारा ने देखा कि वहाँ एक रेस्ट करने की जगह भी है, जहाँ लोग पहले से ही खा पी रहे हैं और कुछ लोग बातें कर रहे हैं सोफे पर बैठ के। सितारा और महिमा जी अंदर जाने ही वाली थी कि वहाँ एक सर्वेंट आया और महिमा जी से कहा, मैडम आपको मालकिन उनके लाउंज में बुला रही है, PLZ आइए। ये सुनते ही महिमा जी ने सितारा को देख कहा, सितारा बेटा तुम जाओ, पहले कुछ खा लो, मैं अभी आई। सितारा ने हाँ में सर हिलाया और महिमा जी उस सर्वेंट के साथ चली गई। उन दोनों के जाने के बाद सितारा खुद ही उस तरफ बढ़ गई और उसने सुना भी कि बाकी के लोग उसको देख के हंस रहे हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि उसने इतने बड़े पार्टी के लिए कैसी कपड़े पहन के आई है। सितारा ने उन सबको इग्नोर किया और आगे बढ़ती गई। काजल और ऋतु वही खड़ी थी और लोगों का यूं सितारा का मजाक उड़ाते हुए सुन रही थी।
ऋतु सितारा को देखते ही गुस्सा हो गई और बोली, मॉम ये सितारा अंदर कैसे आई? काजल भी सितारा को देख के थोड़ा परेशान हुई थी, पर जब उसने देखा कि सितारा ने एक नॉर्मल सी जीन्स टॉप पहन रखा है, ये देख वो रिलैक्स हो गई और ऋतु से बोली, लगता है वो पार्टी के लिए नहीं आई है, हो सकता है वो किसी सर्वेंट के साथ आई हो। ऋतु ने हाँ में सर हिलाया और बोली, सितारा सच में एक यूजलेस है। अगर डैड को पता चलेगा कि सितारा ऐसे इस पार्टी में आई है, तो उनको लगेगा कि सितारा देशमुख परिवार का रेपुटेशन गिराना चाहती है। मैं अभी डैड को सितारा की फोटो भेजती हूँ। ये बोल के ऋतु सितारा की फोटो खींचने लगी। काजल ने भी ऋतु को रोकने की कोशिश नहीं की। ऋतु ने फिर अपने पास खड़े एक सर्वेंट को देखते हुए सितारा की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, तुमने देखा वो लड़की पार्टी में घुस आई है, जो एक घुसपैठिया हो सकती है। तुम इसका फायदा उठा सकते हो। उस लड़की को धक्के मार के यहाँ से निकालो और मिसेस पटेल के सामने अपना एक अच्छा इमेज बना लो। अगर मिसेस पटेल यहाँ पहले पहुँच गई तो वो नाराज हो सकती है। उन सर्वेंट ने अपने पास खड़े दूसरे सर्वेंट्स को देखा और फिर सितारा की तरफ। फिर ऋतु सितारा के पास गई और अपनी आवाज़ धीमी करके बोली, सितारा तुम यहाँ अंदर कैसे आई? ऋतु भले ही धीमी आवाज़ में पूछी हो, पर उनके आसपास खड़े लोगों ने ऋतु की बात सुन ली और सितारा को एकदम कचरे की हैसियत से देखने लगे और ये भी बोलने लगे कि सितारा यहाँ सच में छुप के आई होगी, नहीं तो कौन इस पार्टी में ऐसे गरीबों की तरह ऐसे कपड़ों में आती है? पर है कौन ये? अगर इसको इनविटेशन नहीं मिली तो ये ऐसे चोर की तरह आ गई, कैसी बेशर्म लड़की है। ऐसे ही तरह तरह के लोग बातें करने लगे। उन लोगों को ऐसे बातें करते देख ऋतु सितारा के और करीब गई और बोली, सितारा मॉम ने कहा था ना कि उनके पास सिर्फ एक ही इनविटेशन कार्ड है और वो सिर्फ हम दोनों में से एक को ही अपने साथ ला सकती है। फिर तुम ऐसे चोर की तरह अंदर क्यों आई? ये सच में एक शर्म की बात है। ऋतु की बात सुन के एक औरत ने कहा, ओह लगता है ये लड़की देशमुख खानदान की बेटी है। फिर दूसरी औरत ने कहा, और नहीं तो क्या, ये वही बेचारी लड़की है। मैंने सुना है इसकी घर में कोई औकात नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, पर मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये लड़की ऐसे बिहेव करेगी। सितारा के आसपास के लोग सब सितारा के बारे में बातें करने लगे और ऋतु ने जो दो सर्वेंट को ऑर्डर दिया था, वो दोनों सर्वेंट भी सितारा के पास आए और बोला, मिस पीएलजेड आपका इनविटेशन कार्ड दिखाइए। सितारा ने सीधे जवाब दिया, मेरे पास कोई इनविटेशन नहीं है। और बस ये सुनते ही आसपास के लोग सितारा के बारे में और बात करने लगे और सितारा को और घटिया नज़र से देखने लगे। उन सर्वेंट ने कहा, तो फिर मिस आपको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, अगर आपके पास इनविटेशन नहीं है तो। सितारा ने अपनी एक आंख छोटी करके क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या यहाँ हर किसी के पास इनविटेशन कार्ड है? उन दो सर्वेंट ने एक दूसरे को देखा और फिर सितारा की तरफ देख कहा, नहीं, पर मिस, यहाँ जिसको भी इनविटेशन मिला था वो इंसान अपने एक रिलेटिव को साथ ला सकते हैं। ये सुनते ही सितारा ने अपनी आंखें रोल करके कहा, हाँ तो मैं किसी और के साथ आई हूँ, उनके पास इनविटेशन है। ये सुनते ही एक सर्वेंट ने पूछा, किसके साथ आई है आप? सितारा ने कहा, वो अब यहाँ नहीं है, पर वो जल्दी ही यहाँ आने वाली है। ये सुन के ऋतु ने कहा, सितारा झूठ मत बोलो, तुम मॉम और मेरे अलावा यहाँ और किसे जानती हो? किसके साथ आई तुम? काजल भी बीच में बोली, सितारा, मेरी इनविटेशन कार्ड से सिर्फ मैं ऋतु को ही साथ ला सकती थी। अगर तुम यहाँ से अभी चली गई तो मैं तुम्हारे डैड को कुछ नहीं बताऊंगी और होस्ट को भी कहूंगी कि तुम्हें बिना किसी तमाशे के जाने दे। सितारा अपने सामने खड़ी इन दो चुड़ैलों से बात करना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने उन दो सर्वेंट्स को देख कहा, मैं यहाँ मिसेस महिमा के साथ आई हूँ, जो रियान वेंजर की वाइफ है। ये सुनते ही उन दो सर्वेंट ने मुस्कुरा दिए और रिस्पेक्ट के साथ बोले, और ठीक है मैम, आप यहाँ थोड़ा रेस्ट करिए, मिसेस वेंजर को आने में थोड़ी देर हो सकती है। वहाँ के सारे सर्वेंट्स जानते थे कि महिमा जी और मिसेस पटेल बेस्ट फ्रेंड थी, और जैसे ही सितारा ने महिमा जी का नाम लिया तो दोनों सर्वेंट्स ने सितारा से रिस्पेक्ट के साथ बात किया। सितारा ने हाँ में सर हिलाया तो ऋतु ने थोड़ा गुस्से में बोला, सितारा झूठ मत बोलो, तुम कैसे जानती हो मिसेस वेंजर को? चलो कोई ना, तुम्हारी झूठ जल्दी ही एक्सपोज होने वाली है। मिसेस पटेल और मिसेस वेंजर जल्दी ही यहाँ आने वाली है, तब तुम्हारा सारा झूठ पकड़ा जाएगा। सितारा ने ऋतु को इग्नोर किया और एक कप उठा के उसमें पानी डाल के पीने लगी और ऋतु सितारा की तरफ देख के तिरछी स्माइल करने लगी। टू बी कंटिन्यूड।
सितारा मेरी बहू बनेगी। अब आगे। वही लाउंज के अंदर मिसेस पटेल ग्रेसी जी ने सारे कपड़े फैला के रखे थे और वो उन कपड़ों को देखते हुए कहा, महिमा, PLZ बोलना मैं आज के लिए क्या पहनूं? मैं आज अपनी होने वाली बहू से मिलने वाली हूं, इसीलिए मैं खूबसूरत दिखना चाहती हूं। महिमा जी ने मैसी सोफे को देखा और फ्रस्ट्रेशन होके बोली, ग्रेसी क्या तुम ये सारे कपड़े वापस क्लोसेट में रख सकती हो? ग्रेसी जी ने महिमा जी को देखते हुए कहा, क्या हुआ? मैं तो पहले से ही ऐसी हूं, इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है, ताकि तुम मुझे हेल्प कर सको। महिमा जी ने एक लंबी सांस खींची और कहा, ग्रेसी तुम्हारा बेटा 25 साल का हो गया है और तुम सास भी बनने वाली हो, फ्यूचर में तुम्हें पोते भी मिलेंगे, फिर तुम अब भी ऐसी बच्चों जैसी हरकतें कैसे कर सकती हो? महिमा जी ने हेल्पलेस होके कहा। ग्रेसी जी ने पाउट करते हुए कहा, महिमा, मैं जानती मैं थोड़ा इमेच्योर बिहेव करती हूँ, आज मेरा बेटा ब्लाइंड डेट पर जाने वाला है, तुम्हारी भतीजी के साथ, तो मुझे आज अच्छी तो दिखनी होगी ना? महिमा जी ने कहा, तुम्हारा बेटा आउटस्टैंडिंग है, फिर तुम किस बात के लिए घबरा रही हो? ग्रेसी जी ने नर्वस होके कहा, तुमने ही तो बताया था कि तुम्हारी भतीजी बिल्कुल एक परी जैसी है, तो इसीलिए मैं थोड़ा नर्वस हो रही हूँ। फिर ग्रेसी जी ने एक हेवी सोने की तार जड़ी हुई साड़ी दिखा के बोली, महिमा ये कैसा रहेगा? महिमा जी ने कहा, मेरी भतीजी ने सिर्फ एक टी-शर्ट और जीन्स पहन रखी है, इसीलिए कुछ कैजुअल सी कपड़े पहन लो। महिमा जी की बात सुन के ग्रेसी जी शॉक हो गई। फिर उन्होंने एक सिंपल सी साड़ी निकाली और उसे दिखाते हुए पूछी, ये ठीक है? या फिर कोई दूसरी देखूं? महिमा जी ने वही साड़ी को हाँ कहा और ग्रेसी जी ने जल्दी से साड़ी पहनी और महिमा जी उनको खींचते हुए बाहर की तरफ ले गई। वहां से निकल के एक ब्रिज को पार करते हुए दोनों पार्टी हॉल में पहुंची। उन्हें देखते ही किसी ने वहां कहा, मिसेस पटेल और मिसेस वेंजर यहां पहुंच गई है। वही जो ऋतु वहां खड़ी थी, उसने जैसे ही सुना वो उठ के खड़ी हो गई और बाकी लोग भी महिमा जी और ग्रेसी जी को ग्रीट करने के लिए उठ खड़े हुए। फिर ऋतु ने सितारा को देखा जो अपनी जगह से हिली तक नहीं। ये देख ऋतु ने सोचा, शायद सितारा, मिसेस पटेल या फिर मिसेस वेंजर किसी को भी नहीं जानती और वो डर रही है। ऋतु तो इसी का वेट कर रही थी कि जल्द ही सितारा का झूठ पकड़ा जाए। फिर ऋतु अपनी मॉम के साथ महिमा जी और ग्रेसी जी को ग्रीट करने चली गई। जब सब लोगों ने उन दोनों को ग्रीट किया, तब ग्रेसी जी ने कहा, आप सब लोग एंजॉय कीजिए और कंफर्टेबल हो जाइए, हमारा मेन मोटिव है आप लोगों को फ्री फील करवाना, इसीलिए कोई झिझक मत रखिए और खुल के एंजॉय कीजिए। जब सब लोग अपनी अपनी जगह पर लौट आए, तब महिमा जी और ग्रेसी जी सितारा की तरफ चल पड़ी। ये देख वहां सब लोग सितारा की तरफ मॉकिंग स्माइल किए देखने लगे, स्पेशली ऋतु, जो कब से इंतजार कर रही थी कि सितारा पकड़ी जाए और उसे यहां से बाहर फेंक दे। महिमा जी और ग्रेसी जी सितारा के पास पहुंची। उन्हें अपनी तरफ आते देख सितारा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और महिमा जी ने सितारा से मुस्कुराते हुए कहा, सितारा इनसे मिलो, ये है मिसेस पटेल, मेरी बेस्ट फ्रेंड। सितारा ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो आंटी। ग्रेसी जी ने मुस्कुराते हुए हेलो कहा और सितारा का एक हाथ पकड़ के कहा, क्या तुम सितारा हो? वाओ, तुम कितनी खूबसूरत हो। महिमा ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है, पर आज पता चला कि तुम सच में बहुत खूबसूरत हो सितारा। सितारा शर्माते हुए थैंक यू कहा। उन तीनों को इतना क्लोज और अच्छे से बात करते देख सब लोग शॉक हो गए और एक लेडी ने कहा, इसका मतलब सितारा सच में मिसेस पटेल और मिसेस वेंजर को जानती है, और वो देखो उन दोनों ने भी कैजुअल कपड़े पहन रखी है, हम ही अब इन कपड़ों में अजीब लग रहे हैं। सितारा को इतने रिच एंड पावरफुल दो लेडी, महिमा जी और ग्रेसी जी से हंसते मुस्कुराते बात करते देख ऋतु की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि अब तक उनको कोई चांस नहीं मिला था महिमा जी और ग्रेसी जी से बात करने की। उसने अपनी मॉम से डिस्परेट होके पूछा, मॉम ये सितारा मिसेस पटेल को कैसे जानती होगी? काजल भी कंफ्यूज दिख रही थी। उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, शायद सितारा के नानाजी ने पहले ही सितारा को इनसे मिलवाया होगा। नाना जी, कह के ऋतु ने अपनी दांत पीस लिए और बोली, नाना जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो बहुत पार्शियल है, वो क्यों सिर्फ सितारा को ऐसे लोगों से मिलवाते हैं? मैं भी तो उनकी नातिन जैसी ही हूँ। काजल ने एक लंबी सांस खींच के कहा, ऋतु अब शांत रहो, ये सारी बात डैड को बता देना जब हम घर पहुंच जाएंगे, पर अब हमें मिसेस वेंजर से बात करनी है, समझी ना? ऋतु ने हाँ में सर हिलाई, पर उसके अंदर और नफरत भर गया।
उसने मन में सोचा, ये सितारा हर उस इंसान से ईजिली मिल सकती है, बात कर सकती है, जिससे हम मिल भी नहीं पाते, और सितारा बहुत कंफर्टेबल और खुश भी रहती है उनके साथ। 20 मिनट सितारा से बात करने के बाद ग्रेसी जी बहुत खुश हो गई, उन्हें सितारा बहुत पसंद आई, और जैसे उन्हें सितारा से प्यार ही हो गया है, उन्होंने सोचा, सितारा ही उनकी बहू बनेगी। फिर ग्रेसी जी ने सितारा को अपने साथ लिए सारे रिच लेडी से इंट्रोड्यूस कराया जो आज यहाँ पार्टी में आई थी, और जब उन्होंने ऋतु और काजल के सामने रुकी तो वो पहचान नहीं पाई कि दोनों कौन है। फिर उन्होंने उनके सामने खड़े सर्वेंट को देखा, ताकि उन्हें बताए कि वो लोग कौन है। ये देख जल्दी से वो सर्वेंट ने कहा, मैडम ये काजल जी और उनकी बेटी ऋतु देशमुख है। काजल और आनंद जी की शादी अब तक नहीं हुई थी, इसीलिए सर्वेंट ने काजल को मिसेस देशमुख के नाम से इंट्रोड्यूस नहीं कराया, पर फिर भी ग्रेसी जी को याद नहीं आया और वो अपने पार्टी ने अनजान गेस्ट को देख वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई, और वो जबरन मुस्कुराते हुए ऋतु और काजल को ग्रीट किया। फिर तभी अचानक एक सर्वेंट ग्रेसी जी के पास आया और बोला, मैडम लंच रेडी हो गया है, क्या आप अभी वहाँ लंच लगवाना चाहेगी? ग्रेसी जी ने हाँ में सर हिलाया, और फिर सब गेस्ट को देखते हुए ग्रेसी जी बोली, एवरीवन अटेंशन PLZ, लंच रेडी हो गया है और गार्डन में लगाया जा रहे है, आप लोग PLZ गार्डन में जाइए, मैं अभी थोड़ी देर में वहां आती हूँ। फिर सब लोगों ने हाँ में सर हिलाया, और सर्वेंट्स उन गेस्ट्स को गार्डन की तरफ ले जाने लगा, और ग्रेसी जी सितारा का हाथ पकड़ के दूसरी साइड से जाने लगी, साथ ने महिमा जी भी चली। ग्रेसी जी ने सितारा का हाथ थामते हुए कहा, सितारा चलो, हम यहाँ से जाते हैं, इस साइड का नज़ारा और खूबसूरत है, तुम्हें अच्छा लगेगा। टू बी कंटिन्यूड। सितारा, गेमिंग क्वीन 0। अब आगे। सितारा, महिमा जी और ग्रेसी जी एक रॉकरी प्लेस से होते हुए एक लेवेंडर जगह पर पहुंची, वहां गार्डन में सिर्फ लेवेंडर कलर की फूल थी, जो खिलने ही वाली थी, और उन फूलों की खुशबू सितारा को मोहित कर रही थी, उसके दिल को बहुत सुकून पहुंचा रही थी। उन लेवेंडर फूलों को देख के सितारा को याद आया कि उसने जो किंगडम गेम खेला था, उसमें भी ऐसे ही लेवेंडर फूल थे, और वहां एक हिडन मिशन भी था, जिसे सिर्फ एक कपल मिलकर सुलझा सकते थे, और इस मिशन को कंप्लीट करने में 1 साल तक वक्त लग सकता था, और ये वक्त उन कपल्स की बीच रहा प्यार का टेस्ट भी था। सितारा मुस्कुराते हुए ग्रेसी जी के पीछे पीछे जाने लगी, और वो लोग अब एक फूलों के फील्ड पर आ पहुंची, उन फूलों के बीच बीच कुछ रैबिट भी थे, और ये एग्जैक्ट सीन था किंगडम गेम जैसा। सितारा ने मन में सोचा, इस गार्डन की जो भी डिजाइनर है, वो जरूर उस गेम का बहुत बड़ा फैन होगा। सितारा को अब और जानने की क्यूरियोसिटी होने लगी कि ये डिजाइनर आखिर कौन है। फिर वो लोग आगे बढ़ते गए, और अब वो लोग लंच एरिया में पहुंचे। वहां सारे गेस्ट्स अपने अपने सीट पर बैठ चुके थे, और सर्वेंट्स उनको लंच सर्व भी कर रहे थे। सितारा, महिमा जी और ग्रेसी जी एक 4 सीटेड टेबल पर बैठी, और तुरंत एक सर्वेंट ने ग्रेसी जी से पूछा, मैडम क्या आप अभी लंच करना पसंद करेंगी? ग्रेसी जी ने कहा, ठीक है, और इवान को भी बुला लाओ, उससे पूछो कि वो कब तक आ सकता है। सर्वेंट ने हाँ में सर हिला के चला गया, और उन तीनों के खाना सर्व करने लगे। खाना बहुत ही लजीज दिख रहा था, पटेल फैमिली का स्टेटस और अमीरगिरी खाने में भी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद वो सर्वेंट वापस आया और ग्रेसी जी के कान में कुछ कहने लगा, फिर ग्रेसी जी कुछ गुस्से में बोलने ही वाली थी कि वो फिर मुस्कुराते हुए सितारा और महिमा जी को देखा और कहा, सितारा, महिमा तुम लोग बैठो, मैं अभी एक कॉल करके आई। 5 मिनट बाद ग्रेसी जी हंसते हुए वापस आई और अपने चेयर पर बैठ के सितारा से बोली, सितारा इसे अपना ही घर समझो, शर्माओ मत। हम। सितारा ने हाँ में सर हिलाया। वही ऋतु और काजल एक बड़े से डाइनिंग टेबल पे सब गेस्ट के साथ बैठी हुई थी, और सितारा को महिमा जी और ग्रेसी जी के साथ अकेली बैठते देख ऋतु ने नफरत से अपनी दांत पीस ली और अपने मन में कहा, ये सितारा उनके साथ अकेली क्यों बैठी है? हमेशा से ही उसको ही क्यों एडवांटेज मिलता है? नानो इतना बायस्ड कैसे हो सकते हैं? यही सब ऋतु अपने मन में सोचने लगी। ऋतु जेलस और गुस्सा होने लगी। वही लंच के बीच में ही एक हैंडसम सा लड़का वहां आया और सितारा, महिमा जी और ग्रेसी जी के टेबल के आखिरी चेयर में वो बैठ गया। उसने जल्दबाजी में कहा, सॉरी मैं लेट हो गया। ग्रेसी जी ने कहा, नालायक, तुम्हें पता भी है तुम कितना लेट हो, तुमने एक लड़की को वेट करवाया है। उस लड़के ने अपने लिए वाइन ग्लास में डालते हुए कहा, आई एम सॉरी, पर जैसे ही उसने सितारा को देखा, शौक के मारे उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो सितारा को हैरानी से देखने लगा। पर सितारा उस लड़के को मतलब इवान को देख के मुस्कुरा रही थी। सितारा को मुस्कुराते देख और इवान का शॉक एक्सप्रेशन देख महिमा जी और ग्रेसी जी ने एक दूसरे को देखा, और फिर ग्रेसी जी ने महिमा जी के कान में कहा, लगता है ये प्लान काम कर रहा है, देखो इवान, सितारा की खूबसूरती देख हैरान हो गया है। महिमा जी भी फुसफुस के कहा, दोनों की जोड़ी कमाल की होगी। इवान ने शौक होते हुए कहा, सितारा। सितारा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने पूरा 1 घंटा मेरा वेट करवाया है, ये सही नहीं होगा,
कि तुम सिर्फ एक ग्लास वाइन पियो। सितारा की बात सुन इवान हंस पड़ा और कहा, तो फिर तुम जितना कहो मैं उतना पी सकता हूँ, पर अगर मैं ज्यादा ड्रंक हो गया तो मुझे वापस घर तुम्हें ही छोड़ने आना होगा। सितारा ने कहा, पर तुम्हारा घर तो यही है, तो मुझे क्यों आना होगा? इवान ने कहा, मैं यहाँ नहीं रहता, मैं डाउनटाउन में रहता हूँ, तो तुम्हें मुझे वहाँ ड्रॉप करना होगा। महिमा जी और ग्रेसी जी बहुत खुश थे सितारा और इवान को ऐसे हंसते मुस्कुराते बात करते देख। और बाकी सब जितने भी गेस्ट थे सब इवान को ग्रीट करने आए। इवान पटेल फैमिली का एक लौटा वारिस था। वो बचपन से ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट था। उसने 2 साल प्राइमरी स्कूल और 2 साल हाई स्कूल की पढ़ाई स्किप की थी और इसीलिए इवान ऑर्डिनरी पीपल से 4 साल पहले ही अपनी कॉलेज खत्म की। फिर जब वो ग्रेजुएट हुआ तो सबने सोचा कि इवान फिर से स्टडी कंटिन्यू करेगा और अपनी फैमिली बिजनेस संभालेगा, पर इसके उलट उसने अपनी पढ़ाई वही छोड़ दी और अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया जो था ऑनलाइन गेमिंग का। इवान ने ही अपना पहला गेम किंगडम बनाया और सितारा वही गेम खेलती थी जो वो इस गार्डन को देख सोच रही थी। ये गेम पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया और इवान ने बहुत सारी पैसे भी कमाए इससे। इवान ने सितारा को एक वाइन का ग्लास देते हुए कहा, सितारा बहुत वक्त हो गया है तुम्हें देखे हुए, तुमसे मिलना भी नहीं हुआ। उस वक्त किंगडम गेम की तुम लीजेंड थी और अचानक तुमने गेम को छोड़ दिया। सब लोग तुम्हें बहुत मिस करते हैं और तुम यानी क्वीन को सारे लोग बहुत एडमायर भी करते थे तब। इवान ने हल्की उदासी के साथ कहा। सितारा ने ग्लास लिया और सोची, हाँ मैं भी बहुत बड़ी फैन थी किंगडम गेम की, पर मैंने उस वक्त नितिन को चुना और गेम छोड़ दी। फिर इवान ने एक्साइटेड होते हुए कुछ सोचकर कहा, ओह बाय द वे, एक और गेमर हाल ही में गेमिंग वर्ल्ड में आया है, वो तुम्हारी तरह ही सेम है गेम्स खेलने में और उसका नाम है लुसिफर। सितारा इवान की बात सुन मुस्कुरा दी पर कुछ कही नहीं। उन दोनों को ऐसे बातें करते देख महिमा जी ने कंफ्यूजन में पूछा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? इवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आंटी, सितारा को मैं पहले से जानता हूँ। सितारा ने मेरी बिजनेस को स्टैब्लिश और सक्सेस करने में बहुत सारी हेल्प और कंट्रीब्यूट किया है। इवान की बात सुन ग्रेसी जी ने महिमा जी को खींचते हुए उनके कान में कहा, महिमा तुम्हारा लंच खत्म हुआ या नहीं? चलो हमें कुछ जरूरी बात करनी है। और अब महिमा जी और ग्रेसी जी वहां से चले गए। वहां सिर्फ इवान और सितारा ही रह गए। दोनों एक दूसरे से सालों से मिले नहीं थे, पर फिर भी दोनों खुशी खुशी बात करने लगे और किंगडम गेम के बारे में बात करके हंसने लगे। इवान और सितारा को ऐसे मुस्कुराते बात करते देख ऋतु जलन के मारे अपनी हाथों की मुट्ठी बना ली। उसने सोचा, तो सितारा इवान को भी जानती है, पर कैसे? क्या नानाजी ने सितारा को सबसे मिलवाया है? मैंने कितनी कोशिशों के बाद नितिन को सितारा से छीना है और अब मुझे पता नहीं था कि इवान भी सितारा की लाइफ में है। पर जब ऋतु ने सोचा कि सितारा का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है तो उसने एक राहत की सांस ली। फिर अपनी मॉम के कान में कहा, मॉम हमें भी मिस्टर इवान को ग्रीट करने जाना चाहिए। काजल ने हाँ में सर हिलाया और दोनों सितारा और इवान के पास जाने लगी। ऋतु वहां पहुंच के सितारा को आवाज लगाई, सिस्टर। ऋतु की आवाज सुन सितारा ने उनकी तरफ देखी, फिर उन्हें इग्नोर करते हुए अपना लंच करने लगी। सितारा को सिस्टर बुलाते देख इवान ने सितारा से पूछा, तुम्हें कब बहन मिल गई? सितारा ने बिना भाव के जवाब दिया, कुछ दिन पहले। फिर काजल ने कहा, मिस्टर इवान, आप सितारा की फ्रेंड हो तो आपको हमने कभी भी हमारे घर में क्यों नहीं देखा? इवान काजल और ऋतु के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसीलिए उसने कहा, मैं यहाँ कुछ सालों से नहीं था, हाल ही में मैं अब्रॉड से यहाँ आया हूँ। इवान का जवाब सुन काजल ने मीठी सी आवाज में कहा, तो जब आप वापस आ ही चुके हैं तो हमारे घर आएगा और हैंग आउट करिएगा। आप सितारा के नानाजी से भी मिलिए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। काजल की बात सुन इवान स्पीचलेस हो गया, क्योंकि उसे सितारा के नानाजी के बारे में भी पता नहीं था। सितारा ने दिल ही दिल में आह भरी और ड्रिंक करने लगी। ये देख इवान ने सितारा को तुरंत रोकते हुए कहा, सितारा मत पियो, तुम्हें नशा चढ़ जाएगा। इवान को सितारा की फिक्र करते देख ऋतु ने बीच में कहा, मिस्टर इवान, कोई बात नहीं, अगर सितारा ड्रंक भी हुई तो कोई चिंता नहीं, उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही केयरिंग है, वो सितारा को ड्रंक हालत में भी यहाँ से पिक करके ले जाएगा। ऋतु ने बीच में इसीलिए बोला कि वो इवान को बता सके कि सितारा का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और इवान को सितारा पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहिए। ऋतु की बात सुन इवान ने अपनी एक भौहें उठा के पूछा, नितिन? नितिन का नाम सुनते ही ऋतु तुरंत इवान को देख के बोली, नहीं मिस्टर इवान, सितारा का बॉयफ्रेंड अब कोई और है। आपको इस बारे में पता नहीं है मतलब, है ना? फिर ऋतु सितारा को देख बोली, सितारा, इट्स नॉट फेयर, तुमने अपनी न्यू बॉयफ्रेंड के बारे में इवान को नहीं बताया, तुम उन्हें अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट नहीं करती मतलब? सितारा ने अपना ग्लास टेबल पर पटका और कहा, जो भी हो, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है और इवान कभी तुम्हारा दोस्त नहीं बनेगा। सितारा की बात सुन ऋतु की एक्सप्रेशन बदल गई और उसने अपनी दांत पिसके कहा, सितारा, तुम मुझसे हमेशा इस तरीके से बात क्यों करती हो? सितारा ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, क्योंकि तुम ये डिजर्व करती हो, अगर तुम्हें प्रॉब्लम में फंसना नहीं है तो मुझसे बात मत किया करो।
उन दोनों को ऐसे झगड़ते देख इवान ने बीच में कहा, ओके लेडीज, एक्सक्यूज मी। फिर वो सितारा को खींचते हुए ले जाके कहा, सितारा चलो मैं तुम्हें एक बहुत ही खूबसूरत चीज दिखाता हूँ। इवान सितारा को लेके चला गया। उन दोनों को जाते देख ऋतु का एक्सप्रेशन बिगड़ गया और काजल भी थोड़ा गुस्से में बोली, लगता है नानाजी के दिल में अब भी सितारा ही उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और जब तुम्हारी पार्टी रखी गई थी तब वेंजोर और पटेल फैमिली से कोई भी वहां मौजूद नहीं था, ऐसा क्यों किया डैड ने? काजल की बात सुन ऋतु ने भी क्यूरियस होकर कहा, मॉम, इवान को क्या सितारा पर क्रश है? मॉम, सितारा इवान से शादी नहीं कर सकती, वो मेरे से बेहतर लाइफ डिजर्व नहीं करती। ऋतु को उदास देख काजल ने ऋतु को तसल्ली देते हुए कहा, सितारा अच्छी लाइफ कभी जी नहीं सकेगी, क्योंकि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है और वो गरीब भी है, तुम चिंता मत करो। बस यही बात सुन के ऋतु को राहत मिली। फिर काजल ने कहा, अब चलो हम मिसेस वेंजर के पास चलते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ आने का मकसद उनसे मिलना ही था ना। ऋतु ने हाँ में सर हिलाया और दोनों महिमा जी को ढूंढते हुए वहां से चले गए। टू बी कंटिन्यूड। कब मिला रहे हो अपने बॉयफ्रेंड से? अब आगे। ऋतु और काजल महिमा जी और ग्रेसी जी को ढूंढते हुए लेवेंडर गार्डन में पहुंची। वहां महिमा जी और ग्रेसी जी कुछ बातें कर रही थी, तभी काजल ने पीछे से महिमा जी को पुकारा, मिसेस वेंजर। महिमा जी अपना नाम सुन पीछे मुड़ के देखी, पर उन्होंने काजल और ऋतु दोनों को नहीं पहचाना। फिर उन्होंने क्यूरियस होते हुए पूछा, कौन है आप? तो काजल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सितारा की आंटी हूं। तब जाके महिमा जी काजल को पहचानी और तुरंत उनका मुंह बिगड़ गया। फिर भी उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए पूछा, और मिसेस देशमुख, कुछ काम था आपको? लेकिन महिमा जी की आवाज अब भी कोल्ड थी। काजल ने अपना गला साफ करके धीरे से प्रतीक ठाकुर के बारे में बताया और कैसे प्रतीक के माँ बाप उनके सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि अपने बेटे को बचा ले, ये भी बताया। और फिर फाइनली काजल ने कहा, मिसेस वेंजर, एक्चुअली सारी गलती सितारा की है, उसने पहले फाइट किया, पर फिर भी ठाकुर फैमिली ने सितारा से कुछ नहीं कहा, और अब वो ये चाहती है कि प्रतीक ठाकुर जेल चला जाए। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप अपने पति से बात करें कि प्रतीक ठाकुर को इस बार जेल जाने से रोक ले, बस वही ये कर सकते हैं। काजल की बात सुन महिमा जी मन ही मन हंस पड़ी। उन्होंने काजल को बहुत अच्छे जांच पड़ताल की थोड़ी ही वक्त में, और उन्हें ये समझ आया कि काजल बातें घुमाने में बहुत माहिर थी। अब ही देख लो कि कैसे प्रतीक जो एब्यूजिव था उसे इनोसेंट बना दिया, और सितारा जो गलत के खिलाफ खड़ी हुई अपनी आवाज उठाई उसको विलेन बना दिया। अगर कोई इंसान अब काजल की बात सुनता तो काजल की बात पर ही यकीन करता, पर महिमा जी सितारा को अच्छे से जानती थी और इस सिचुएशन को भी उन्हें काजल नहीं अपनी बातों में ला सकती। फिर महिमा जी ने अपनी कोल्ड आवाज में कहा, जहां तक मैं सितारा को जानती हूँ, उसने अगर गलत के खिलाफ आवाज उठाई और उस लड़के को सजा दी तो इसमें गलत क्या है? समाज में ना जाने कितनी ही लड़कियां ऐसी सिचुएशन से गुजरती है और उन हैवानों को कोई सजा भी नहीं मिलती, और आप उस जैसे लड़के के लिए रिहाई मांगने आई है। फिर महिमा जी ने ऋतु की तरफ देखा और थोड़ा गुस्से में बोली, अगर यह हादसा आपके बेटी के साथ होता तो भी क्या आप चुप रहती? गुनहगार को ऐसे ही जाने देती? महिमा जी की बात से काजल चुप रह गई, उसके मुंह से कुछ भी निकल नहीं पाया। फिर महिमा जी ने ग्रेसी जी को पकड़ा और वहां से चली गई। वही इवान ने सितारा को एक कॉर्नर पर लेकर आया और जब वो रुका तो सितारा ने पूछा, इवान तुम मुझे क्या दिखाने लाए हो? इवान ने सितारा का हाथ छोड़ा और कहा, मैं कहा तुम्हें कुछ दिखाने लाया हूं? ये बताओ ये सब चल क्या रहा है? कौन है तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड? और नितिन, नितिन के लिए ही तो तुमने हमें किंगडम गेम को छोड़ा था ना? बताओ हो क्या रहा है? सितारा इवान की बात सुन थोड़ा खांसी और कहा, ये बहुत लंबी कहानी है इवान। इवान ने बेसब्री से कहा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से बताओ, रुको मैं पानी लाता हूँ, तुम्हें प्यास लगी होगी। इवान पानी लाने के लिए मुड़ा ही था कि सितारा ने कहा, नितिन और ऋतु ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। ये सुनते ही इवान जो जा रहा था वो हैरान होते हुए पीछे मुड़ा। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसने अपना शर्ट की स्लीव ऊपर मरोड़ा और कहा, वही जो अभी अभी तुम्हें सिस्टर बोली थी, वो फेक लड़की? सितारा ने हाँ में सर हिलाया। फिर इवान ने सितारा के माथे पर एक उंगली से टैप करते हुए कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं जब वो लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे? मुझे एक कॉल क्यों नहीं किया तुमने जब तुम अकेली थी? मैं इन दोनों को अच्छे से सबक सिखाता, मार डालता मैं इन दो घटिया लोगों को। इवान की बात सुनके सितारा ने अपने माथे को दबा लिया। उसके आंखों से आंसू झलकने लगी। उसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में याद आई, जब सितारा ने नितिन के लिए इवान से दोस्ती तोड़ दी थी और इवान भी यहाँ से दूर अब्रॉड चला गया था और कभी वापस लौट के नहीं आया, ना ही सितारा को कभी कांटेक्ट किया। सितारा जानती थी कि उसने अपना फोन नंबर चेंज नहीं किया, फिर भी वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी इवान से बात करने की। लेकिन अब इस लाइफ में सब अलग था। उसका पाव और उसके दोस्त सभी सही सलामत थे और सितारा के दोस्त भी अब भी उसके साथ है। सितारा ने फिर मुस्कुरा के कहा, कौन मुझे बुली कर सकता है?
उल्टा मैं उनको बुली करती हूँ, उनको नानी याद दिला देती हूँ। तुम फिक्र मत करो इवान, मैं मेरी फैमिली को अपने तरीके से हैंडल कर लूंगी और जो मेरा था सब कुछ एक एक करके वापस ले लूंगी। इवान ने गर्व करते हुए कहा, ये रही सितारा, जिसे मैं जानता हूँ, जिसे मैं पसंद करता हूँ। अगर तुम्हें कभी मेरी हेल्प की जरूरत पड़ी तो बिना झिझक के मुझे बताना, हिचकिचाना मत, यू नो ना हम दोस्त हैं। और दोस्त होता क्या है? सितारा ने हाँ में सर हिलाया तो इवान ने फिर कहा, वैसे अपने न्यू बॉयफ्रेंड से कब मिला रही हो मुझसे? पहले जैसा कचरा बॉयफ्रेंड इस बार नहीं चलेगा, मैं पर्सनली मिलूंगा, और हाँ आज ही मिलते हैं, उससे ट्रीट मैं दूंगा, चलो हम किंग्स होटल में मिलते हैं। सितारा ये सुन के थोड़ा स्पीचलेस हो गई और फिर वो हिचकिचा के बोली, पहले मुझे उससे पूछना होगा, एक्चुअली वो काफी बिजी रहता है। इवान ने मुंह बनाते हुए कहा, वो क्या प्राइम मिनिस्टर है जो उसे देश का काम देखना पड़ता है, रोज? सितारा ने अपनी आंखें रोल कर ली और अपना फोन निकल के अंबर को कॉल करने लगी, जो सितारा ने रिकी के नाम से सेव कर रखा था। वही अंबर एक ग्रुप मीटिंग कर रहा था, तभी उसका फोन बजा। नॉर्मली वो मीटिंग के बीच कभी फोन नहीं उठाता, वो या तो कॉल कट कर देता या म्यूट कर देता। पर आज अंबर के फोन का रिंगटोन अलग थी और स्पेशल थी। जैसे ही फोन रिंग हुआ, अंबर के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और उसने कॉल रिसीव करके हल्के से बोला, हेलो। जो लोग मीटिंग रूम में थे, शॉक के मारे उन लोगों का मुंह खुल गया। वो लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि अंबर ने मीटिंग के बीच में कॉल उठाया और मुस्कुरा के बात भी कर रहे हैं। उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि आखिर कॉल किसने किया होगा। और इस कॉल का रिंगटोन भी अलग और स्पेशल था, वो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ये कोई लड़की का कॉल होगा। अंबर ने ग्लास विंडो के पास जाते हुए कहा, व्हाट्सअप? सितारा ने कहा, तुम आज शायद दिन में फ्री होंगे राइट? वो मेरा एक दोस्त सालों बाद अब्रॉड से वापस आया है और तुमसे मिलना चाहता है, क्या तुम फ्री हो मिलने के लिए? अंबर ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं मिलूंगा। फिर अंबर ने पूछा, लड़की है या लड़का? सितारा का दिमाग घूम गया और बोली, लड़का। क्या हुआ? तो अंबर ने कहा, कुछ नहीं, और सितारा ने होटल का एड्रेस बता के कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर अंबर मीटिंग में वापस आया और कहा, आप लोग पहले डिस्कस कीजिए, मुझे अब किसी काम से जाना होगा। ये सुन बाकी के एग्जीक्यूटिव सब हैरान हो गए, क्योंकि अंबर कभी ऐसे बीच में मीटिंग छोड़ के नहीं जाता था। तो आज जैसे ही अंबर ने ये बात कही, तो उन्होंने सोचा कि शायद वो लोग कोई सपना देख रहा है, लेकिन जब अंबर जल्दी से मीटिंग हॉल से बाहर निकल गया तो वो लोग हैरान हो गए कि ये सपना नहीं हकीकत है। अंबर के जाने के बाद सब लोग ये अंदाजा लगाने लग गए कि बात क्या हो सकती है। क्या फॉरेन बिजनेस में कुछ हुआ है या फिर उनके फैमिली कुछ प्रॉब्लम हुआ है? वो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि अंबर एक लड़की की वजह से मीटिंग छोड़ के गया है। वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे कि अंबर अपने ऑफिस में पहुंचा और ऑफिस में ही अटैच लाउंज रूम में गया। उसने जाके वार्डरोब खोला और अपनी सारी ब्लैक सूट और वाइट शर्ट निकाल के देखने लगा, पर उसको कुछ भी पसंद नहीं आया। फिर उसने इंटरकॉम में एक बटन प्रेस किया और उसकी सेक्रेटरी रोज को बुलाया। रोज जल्दी से अंबर के पास आई और पूछी, सर आपने मुझे बुलाया? अंबर ने कैजुअली कहा, अपनी गर्लफ्रेंड की मेल दोस्त से मिलने जाने के लिए कैजुअल क्या पहन सकते हैं? रोज ने अपने कानों पर यकीन नहीं किया कि उसने क्या सुना। वो सालों से अंबर की सेक्रेटरी है, पर उसने कभी अंबर को रिलेशन में रहते नहीं देखा, तो वो कुछ सेकंड तक चुप रही और फिर बोली, सर अगर कोई एल्डर्स से मिलना होता है तो कैजुअल लुक में भी मिल सकते हैं, फॉर्मेलिटी कोई जरूरत नहीं, पर अगर कोई आपकी गर्लफ्रेंड का दोस्त है और वो भी लड़का, तो आपको अपने ऑरा के हिसाब से सूट और लेदर शू पहनना चाहिए। तभी उस दोस्त को आप में कुछ बात दिखेगी, वरना आप कैजुअल लुक में भी जा सकते हैं। ये सुन के अंबर ने रोज को वार्डरोब दिखाते हुए कहा, आओ चूज करने में मेरी हेल्प करो। रोज ने अंबर का वार्डरोब देखा और फिर वो अंबर से एम्ब्रासेड होके बोली, सर आप एक नया ड्रेस क्यों नहीं खरीद लेते? अंबर ने रोज से कहा, तो तुम जाओ और मेरे लिए एक ड्रेस खरीद के लाओ। रोज वहां से चली गई और अंबर वही सोफे पर बैठ गया। उसने अपना फोन निकाला, जहां सितारा का एमएसजी आया हुआ था, और एमएसजी पढ़ के अंबर के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गया। रोज अंबर के ऑफिस से बाहर आई और उसने एक लंबी सांस ली। उसको ऐसा लगा जैसे उसने बहुत बड़ा राज जान लिया हो। अंबर रघुवंशी की गर्लफ्रेंड है, ये बात उसके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज थी, पर वो किसी को बोल नहीं सकती थी। इसीलिए उसने अपना सर झटका और ड्रेस खरीदने के लिए मॉल जाने लगी। टू बी कंटिन्यूड। सितारा, अंबर और इवान। अब आगे। वही थोड़ी देर बाद इवान और सितारा किंग्स होटल में पहुंच गए और अंबर का इंतजार करने लगे। बहुत वक्त बीत गया पर अब तक अंबर का कोई नामो निशान नहीं था। ये देख इवान ने थोड़ा गुस्से में बोला, लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम पर ध्यान नहीं देता। ये देखो तुम मुझे उससे मिलाने के लिए लाई, पर उसका कोई अता पता भी नहीं है। ये सुन सितारा थोड़ा जानबूझ के खांसी और बोली, तो क्या हुआ? मैंने उसे एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया था,
हो सकता है वो थोड़ा दूर हो। इवान ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, लो तुमने अब उसकी साइड लेना भी शुरू कर दिया। सितारा ने अपना फोन निकाला और अंबर को कॉल किया। अंबर जो अभी कपड़े पहन रहा था उसने कॉल उठाई और सितारा ने पूछा, कहाँ हो तुम? अंबर ने शर्ट पहनते हुए कहा, वो एक जरूरी काम आ गया था, थोड़ी देर वेट करो, मैं आ रहा हूं। फिर सितारा ने ड्रिंक करते हुए कहा, उसको कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया था, वो आ रहा है। इवान ने अब कुछ नहीं कहा और सितारा के लिए फिर वाइन उसके ग्लास में डालने लगा। तभी सितारा के फोन में अंबर का MSG आया, जहां लिखा था, और 10 मिनट वेट करो, कुछ और इंपॉर्टेंट काम आ गया है। सितारा ने मुंह बनाते हुए फोन को साइड में रखा और फिर ड्रिंक करने लगी। वही अंबर अपने लाउंज में 4 जोड़े कपड़े को घूर घूर के देख रहा था। फिर उसने एक वाइट सूट उठाया और अंदर सिल्वर ग्रे शर्ट पहन लिया और नॉर्मल सा ट्राउजर, लेदर शू। इस लुक में वो काफी हैंडसम लग रहा था और उसके कोल्डनेस को थोड़ा कम कर रहा था, पर फिर भी वो डोमिनेंट दिख रहा था। उसका ऑरा कुछ हद तक नॉर्मल दिख रही थी, जैसे वो हमेशा ब्लैक सूट पहनता था, आज वाइट सूट में वो काफी दहक रहा था। फिर उसने आखिरी बार अपने आप को मिरर में देखा और फिर वहां से निकल गया। रोज जो पसीने से भीगते हुए वहां पर खड़ी थी, अब जाके उसने एक लंबी सांस ली जो उसने कब से रोक के खड़ी थी, और अंबर के जाते ही उसने सोचा, बॉस शायद अपने गर्लफ्रेंड को बहुत प्यार करते हैं। अंबर जब होटल की प्राइवेट रूम तक पहुंचा तो उसने देखा कि सितारा और इवान ड्रिंक करते हुए अपने पास्ट के बारे में बात कर रहा है। दोनों को नशा चढ़ गया था। सितारा नशे की वजह से उसके गाल गुलाबी रंग के हो गए थे, जिसको देख के अंबर का दिल धड़कने लगा। जब सितारा ने अंबर को आते हुए देखा तो वो अपनी सीट से उठी और अंबर के पास आके अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछी, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? सितारा की आवाज सुन के अंबर समझ गया कि सितारा ड्रंक हो गई है। सितारा थोड़ा ड्रंक जरूर थी, पर उसको अभी भी सेंस था। वो अंबर को अपनी तरफ खींचा और उसके कान में बोली, कुछ भी रिवील करने की कोशिश मत करना। ये सुन अंबर ने सितारा को कमर से पकड़ के अपने से सटा लिया तो सितारा ने उसे दांत पीसते हुए देख के बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? अंबर ने जेंटलनेस के साथ मुस्कुरा के कहा, एक्टिंग, कुछ भी रिवील नहीं करने के लिए। ये कह उसने सितारा को देख के एक आंख दबा दी। ये देख सितारा ने दांत पिस के कहा, डोंट टच मी, मेरा फायदा उठाने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सुन अंबर ने थोड़ा मुंह दबा के हंस पड़ा। फिर वो सितारा को वैसे ही कमर से पकड़ के सोफे तक ले आया और सितारा को सोफे पर बिठा दिया। फिर इवान को देख के बोला, सॉरी, मेरी गर्लफ्रेंड की वजह से आपको प्रॉब्लम हुई। एक्चुअली वो ड्रिंक करने में अच्छी नहीं है, उसे जल्दी नशा चढ़ जाता है। लेकिन इवान अंबर को आंखें फाड़े देख रहा था। अंबर समझ गया कि इवान ने उसे पहचान लिया है। फिर अंबर ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, मेरा नाम रिकी है। इवान अभी भी शॉक में था, क्योंकि उसे अच्छे से याद था, जब सालों पहले वो रघुवंशी खानदान के वारिस से मिला था तो वो बिल्कुल अंबर जैसा ही दिखता था। इसीलिए इवान ने थोड़ा परेशानी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और अंबर से हाथ मिलाया। पर अंबर ने तो अपना नाम रिकी बताया। यही सोच के इवान कंफ्यूज होने लगा। अंबर ने अपना फोन निकाला और किसी को फोन करके कहा, रूम 2302 में हनी वाटर लेके आओ। वही कुछ ही सेकंड में वहां वेटर हनी वाटर लेके आया और अंबर ने सितारा को हनी वाटर पिलाया। सितारा ने 2 घुट पिया और उसे उल्टी आने लगी, तो वो सीधा वॉशरूम में दौड़ते हुए चली गई। अब रूम में सिर्फ अंबर और इवान ही रह गए। इवान अंबर से सवाल पूछना तो चाहता था, पर अंबर का जो ऑरा था, उससे वो कुछ पूछ ही नहीं पाया। फिर अंबर ने ही बात शुरू की और कहा, मिस्टर पटेल, सितारा के लिए मैं सिर्फ उसका रिकी हूँ। आई होप कि वो इसमें खुश है और उसकी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। एंड उसकी खुशी के लिए मैं भी आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप उसके सामने क्या बोल सकते हैं और क्या नहीं। इवान ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, और वो मन में सोचने लगा, बेवकूफ सितारा, उसने तो कहा था कि उसका बॉयफ्रेंड गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, पर ये देखो उसको पता ही नहीं है कि उसके हाथ में तो कुबेर का खजाना है, जो खड़े खड़े पूरे दुनिया को खरीद सकता है, और कितनी ही लड़कियां इनसे शादी करने के लिए लाइन में खड़ी है। अगर ये अफवाह भी होता कि अंबर रघुवंशी दिखने में मोटा, बड़ा पेट, टकला है, फिर भी उनसे शादी करने के लिए लड़कियां तैयार होती, क्योंकि रघुवंशी खानदान में शादी करना मतलब जन्नत नसीब होना। ये सारी बातें इवान अपने मन में सोच रहा था। फिर अंबर ने इवान से पूछा, क्या आप ऑनलाइन गेम ऑपरेट करते हैं? इवान ने सिर्फ हाँ में जवाब दिया
और उसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। उसे डर था कहीं अंबर उसे कुछ बुरा ना कह दे। फिर अंबर ने पूछा, क्या किंगडम गेम आपकी ही कंपनी ने लॉन्च किया था? इवान ने हाँ कहा और इस बार पूछा, हाँ वो गेम कुछ 4 साल पहले ही लॉन्च किया गया था। क्या आप भी गेम्स खेलते हैं? इवान बहुत क्यूरियस था ये जानने के लिए। अंबर ने कहा, हाँ ऑकेशनली कभी कभी खेलता हूँ। 3 साल पहले किंगडम गेम में एक प्लेयर थी, क्वीन नाम की। क्या आप उसे जानते हैं? जब इवान ने ये सुना तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अंबर सितारा का बॉयफ्रेंड था, पर फिर भी उसे नहीं पता था कि सितारा ही उस गेम की क्वीन थी। और जब सितारा खुद ये सच अंबर को नहीं बताई, तो इवान भी ये सच अंबर को नहीं बता सकता था। इसीलिए उसने कहा, नहीं, मैं एक प्लेयर हूँ और बाकी प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन मैंने चेक नहीं की। इवान ने डरते हुए अंबर से कहा। उसने सोचा कहीं अंबर उसे कुछ कहना दे कि वो गेम का ओनर होके कैसे प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट किया। वो घबराहट में पसीना पसीना होने लगा, पर उसके उलट अंबर ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और कहा, सितारा के सामने तुम सिर्फ मुझे रिकी कहकर बुलाओगे? ओके। इवान ने हाँ कहा और अपने माथे से पसीना पोंछ लिया। अंबर को रिकी बुलाने का हक सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को ही था, और उन लोगों में से एक अब इवान भी हो गया। वो अंदर ही अंदर डरने और घबराने लगा। टू बी कंटिन्यूड। सितारा अंबर की बाहों में। अब आगे। सितारा बाथरूम से सर दबाते हुए प्राइवेट रूम के अंदर आई। उसका चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। सितारा ने सर को दबाते हुए इवान से कहा, इवान ये तुमने कौन सा ड्रिंक ऑर्डर किया था जो इतना नशा चढ़ता है? इवान ने बॉटल की तरफ देखा और कहा, विस्की। सितारा ने थोड़ा घबराते हुए कहा, ओह गॉड, और मैं नहीं पीऊंगी। मेरे लिए कोई दूसरे ड्राइवर बुला लो, हम अभी यहां से निकलते हैं चलो। सितारा जल्दबाजी कर रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं इवान को ये पता न चल जाए कि अंबर उसका फेक बॉयफ्रेंड है। और सितारा की बात सुनते ही इवान जो अंबर के सामने पसीना पसीना हो रहा था, उसके पास तो अब मौका था कि अंबर के डेंजर ऑरा से बचने का। इसीलिए इवान ने तुरंत हाँ में सर हिला के बोला, हाँ हाँ चलो हम चलते हैं। सितारा ने अंबर के हाथ को पकड़ा और बाहर निकलते हुए बोली, ओके इवान हम बाद में मिलेंगे, हाँ बाय गुड नाइट। ये बोल के सितारा और अंबर वहां से निकल गए। सितारा नशे की वजह से लड़खड़ा के चल रही थी। ये देख अंबर नीचे झुका और सितारा को अपने बाहों में उठा लिया। ये देख सितारा ने पैनिक करते हुए अपने दोनों हाथ अंबर के गले में लपेट लिया, इस डर से कि वो गिर ना जाए। सितारा ने डरते हुए पूछा, रिकी तुम ये कर क्या रहे हो? अंबर ने सितारा को गोद में लिए हुए ही कहा, तुम बहुत शॉर्ट हो, इसीलिए मैं तुम्हारा हाथ पकड़ नहीं पा रहा था। ये सुन सितारा की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वो थोड़ा रफ टोन में बोली, मैं पूरी 5 फीट 4 इंच की हूँ, मैं तुम्हें शॉर्ट लगती हूँ? मैं कोई मॉडल नहीं हूँ जो मेरी हाइट से लोगों को लेना देना है, पर फिर भी मैं बाकी ऑर्डिनरी लड़कियों से टॉल ही हूँ। अंबर ने वैसे ही मुंह बनाते हुए कहा, फिर भी मेरा हाथ तुम तक पहुंच नहीं रहा था, और तुम्हें देखने के लिए मुझे नीचे देखना पड़ता है, इसीलिए यही अच्छा है कि मैं तुम्हें ऐसे ही गोद में उठा लूं। ये सुन के सितारा ने थोड़ा खांस दी और अंबर की तरफ देखने लगी। फिर उसकी नज़र पीछे गई, जहां अभी इवान रूम से निकल रहा था। सितारा और अंबर को वैसे देख इवान एम्ब्रासिड होके अपना नाक को सहलाने लगा और इधर उधर देखने लगा। सितारा ने बस इवान को देखते हुए फीका सा हंस दिया। अंबर ने सितारा को कार तक लाया और कार के फ्रंट सीट पर बिठा दिया। अंबर ने सितारा को एक पानी का बॉटल देके कहा, ये लो पानी पी लो, अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो। फिर एक पॉलीथीन का बैग देके कहा, और ये लो, अगर तुम्हें वोमिट जैसा फील हो तो यही वॉमिट कर देना। सितारा ने दोनों पानी की बॉटल और पॉलीथीन लिया और अंबर के कार को ध्यान से देखने लगा। ये एक ऑर्डिनरी फॉक्सवैगन की तरह दिख रही थी, पर ये मॉडिफाइड दिख रही थी। सितारा ने मन में सोचा, क्या इस कार को रिकी ने मॉडिफाई किया? पर ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पास तो इतना पैसा नहीं है कि वो कार को रिफिट कर सके। फिर सितारा ने वो पॉलीथीन को फेंकते हुए कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अगर मुझे वॉमिट आई तो मैं तुम्हारी कार में ही कर दूंगी, क्या तुम्हें इससे प्रॉब्लम है? अंबर ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, तुम कार में ही वॉमिट कर सकती हो, पर वो क्या है ना, अगर तुम कार में करी तो यहाँ एक स्मेल निकलेगी जिससे तुम्हें और वॉमिट करने का मन करेगा। सितारा अंबर की बात सुन खामोश हो गई और उसने मन में सोचा, ओह गॉड मैं रिकी को गलत समझ बैठी।
अंबर ने सितारा की तरफ देख पूछा, घर जाओगी? सितारा ने हाँ में सर हिलाया। तो अंबर ने फिर पूछा, तुम कुछ खाओगी? सितारा ने तुरंत अंबर की तरफ देखा। उसे अचानक ये एहसास हुआ कि अंबर बहुत केयरिंग है और समझदार भी है। उसके दिल में कुछ कुछ होने लगा। उसने सोचा, रिकी में सिर्फ पैसों के अलावा सब है। वो हैंडसम है, फिट है, स्मार्ट है, केयरिंग, समझदार है। पर फिर सितारा ने अपना सर झटकते हुए सोचा, हाँ वो समझदार तो होगा ही ना, इतने औरतों के साथ जो घूमता है। सितारा ऐसे ही कुछ देर सोचती रही और बोली, वो मैं थोड़ा सोना चाहती हूँ, मुझे जगा देना, अगर घर पहुंच जाए तो। अब मैं और कुछ नहीं खाऊंगी, तुम्हें अगर भूख लगी है तो तुम जाओ और खा लो। ये कह सितारा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे सच में बहुत टायर्ड फील हो रहा था और अंबर ने सितारा की घर की तरफ गाड़ी आगे बढ़ा दी। सितारा पता नहीं कितनी ही देर तक ऐसे सोती रही। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि ऊपर खुला आसमान है और तारे टिमटिमा रहे हैं। सितारा को पहले तो कुछ समझ नहीं आया कि वो देख क्या रही है। उसे धुंधला सा सिर्फ अंधेरी रात के आकाश में तारे का फूल दिखा जो जगमगा रहा था। फिर सितारा 2-3 बार आंखें फिर झपकाई और उठ के बैठ गई। उसने देखा वो अभी भी अंबर की कार में ही सोई हुई थी और कार का सीट ज्वाइन होके एक स्मॉल बेड जैसा बना हुआ था। कार का रूफ खुला हुआ था और उसके ऊपर अंबर का कोट था जो उसे कवर करके रखा हुआ था। उस कोट में से अंबर की एक भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। सितारा ने कार का दरवाजा खोला। अंबर जो थोड़ी ही दूरी पर सिगरेट पी रहा था, उसने वो सिगरेट फेंकी और सितारा के पास आके फिक्र में पूछा, तुम उठ गई? अंबर की आवाज़ थोड़ा हस्की लग रहा था क्योंकि वो अभी स्मोक करके आया था, पर सितारा को उसकी आवाज़ अच्छी लगी, केयरिंग और फिक्र भरी। कुछ रीज़न से वो ब्लश करने लगी, ये सोच के कि उसने ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। सितारा ने नज़र झुका के हाँ में सर हिलाया। फिर अंबर ने कार का दरवाज़ा पूरा खोल के कहा, तो घर के अंदर जाओ। एक्चुअली अंबर ने उसकी कार सितारा के विला के फ्रंट पर ही पार्क कर रखी थी और इस चांदनी रात में सितारा का घर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सितारा को कोई जल्दी नहीं थी अंबर की कार से उतरने की। उसने अपने सर को दबाते हुए कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? अंबर ने सितारा को देख के कहा, तुम बहुत अच्छे से सो रही थी, गहरी नींद में, और मुझे अच्छा नहीं लगा तुम्हारी नींद यूं खराब करना, इसीलिए मैंने तुम्हें सोने दिया और कार का रूफ खोल दिया। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? अंबर की आवाज़ में बहुत फिक्र और चिंता भरी हुई थी। सितारा के दिल में एक अपनेपन की लहर दौड़ गई। उसके दिल को अंबर की बात ने छू ली। कितने सालों बाद उसे ऐसा लगा जैसे किसी को तो उसकी फिक्र है, उसकी चिंता है। सितारा के मॉम के जाने के बाद वो जैसे भूल ही गई थी कि केयर करना किसे कहते हैं। आज अंबर की उसके लिए केयर देख उसके दिल में बहुत अच्छा लगा। फिर सितारा ने अपने इमोशन को छुपाते हुए कहा, नहीं मुझे ठंड नहीं लगी, तुम्हारा कोट बहुत ही वार्म है। अंबर ने लो वॉयस में कहा, मेरा हग सबसे वार्म है। ये सुन सितारा के कान गर्म हो गए। उसने ब्लश करते हुए कहा, देखो मैं तुम्हारी बॉस हूँ तो ये बदमाशों वाली बातें मत करो। सितारा की बात सुन अंबर ने थोड़ा हंसते हुए कहा, एक्चुअली मुझे ये बॉस वर्ड ज़्यादा पसंद नहीं है, अगर तुम ये वर्ड चेंज कर दोगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। सितारा ने अंबर की कार से उतरते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ अभी मैं घर के अंदर जा रही हूँ। ये बोल के सितारा ने अंबर की कोट को अंबर को दिया और मुस्कुराते हुए घर के अंदर जाने लगी। टू बी कंटिन्यूड। क्या कभी आपने एक बाप के नाते मुझसे बात की? अब आगे। जैसे ही सितारा घर के अंदर गई, उसने देखा कि उसके पापा आनंद जी, काजल और ऋतु लिविंग रूम में बैठे हैं और उसकी ही तरफ देख रहे हैं। सितारा ये सीन हर रोज देखती है, इसीलिए उसने उन्हें कोई अटेंशन नहीं दिया और उन्हें इग्नोर करते हुए स्टेयर्स से होके अपने रूम में जाने लगी। तभी पीछे से उसके पापा आनंद जी ने सितारा से प्यार से कहा, सितारा बेटा, आओ मेरे साथ थोड़ा बैठो, टीवी देखो। कितने दिन हो गए हम अच्छे से बात ही नहीं कर पा रहे हैं, आओ थोड़ा हमारे साथ भी वक्त बिताओ। ये सुन सितारा के कान से खून निकलने को हुआ कि अचानक उसके पापा उसके लिए इतना स्वीट कब से बन गए। सितारा को उल्टी आने को हुआ इतनी मीठी आवाज़ सुन के। सितारा आनंद जी के इतने मीठी आवाज़ सुन के वो समझ गई कि उसके पापा को उससे जरूर कुछ बात करनी है और ये जरूर ठाकुर फैमिली से रिलेटेड ही होगा। इसीलिए सितारा पीछे मुड़ी और उनको घूरते हुए बिना भाव के बोली,
डैड, क्या आपको ऋतु और काजल आंटी की कंपनी से भी मन नहीं भरा है जो मुझसे पूछ रहे हैं? सितारा की बात सुन के आनंद जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो शौक होते हुए बोले, तुम क्या कह रही हो? फिर तुरंत काजल सितारा के पास आई और सितारा को सोफे तक खींच के ले जाते हुए बोली, सितारा, अगर मैं ना कहूं तो फिर भी तुम्हें अपने पापा के साथ वक्त बिताना चाहिए, नहीं तो तुम लोगों के रिश्ते में दरार आ जाएगी ना। ऋतु ने एक एप्पल छिल के सितारा की तरफ बढ़ाते हुए बोली, सितारा लो एप्पल खाओ। सितारा ने कोल्ड वॉइस में कहा, तुम ही खा लो, जहां तक मुझे याद है, मैं इतनी लकी तो हूं नहीं। सितारा की बात सुन ऋतु ने दांत पीस लिए और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, पर वो चुप रही। आज ऋतु बहुत ओबेडिएंट होकर बैठी थी। आनंद जी ने एक चाय का कप सितारा की तरफ बढ़ाते हुए बोले, सितारा बेटा, मैंने तुम्हारी काजल आंटी से सुना है कि तुम आज पटेल्स की पार्टी में गई थी। सितारा ने सिंपली जवाब दिया, हाँ। फिर आनंद जी ने कहा, क्या तुम वहां मिसेस वेंजर के साथ गई थी? सितारा ने अब भी वैसे ही जवाब दिया, हाँ। तो ये सुन आनंद जी ने कहा, तो तुम ऋतु और काजल को मिसेस पटेल और मिसेस वेंजर से इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाती? मैं सब तुम्हारे लिए अरेंज कर दूंगा। कल का दिन कैसा रहेगा? तुम उनको डिनर के लिए इनवाइट करना। कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा रहेगा? सनशाइन रेस्टोरेंट या फिर बिग डायमंड रेस्टोरेंट? और उन दोनों को खाने में क्या पसंद है? इंडियन, चाइनीज, इटालियन या फिर कुछ और? आनंद जी ने एक ही सांस में एक्साइटेड होकर पूछ लिए। आनंद जी की बात सुन के सितारा के होठों पर टेढ़ी मुस्कान आ गई। उसने चाय का कप टेबल पर रखा और तिरछी स्माइल के साथ कहा, ओ तो बात ये है, ये सब फिर से ठाकुर फैमिली के लिए है ना? और एक बात, मैंने पहले ही कहा है कि प्रतीक ठाकुर ने ये मुसीबत खुद इनवाइट किया है और मैं कोई हेल्प नहीं करने वाली उसकी। और रही बात महिमा आंटी की, तो आज पार्टी में ऋतु और काजल आंटी उनसे मिल चुके हैं। जब महिमा आंटी ने साफ मना कर दिया है कि वो कोई हेल्प नहीं करेगी तो वो नहीं करेगी, दोबारा मिलने से भी नहीं। सितारा ने अपनी बात कही और वहां से उठ के अपने रूम की तरफ जाने लगी। आनंद जी ने गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, सितारा, क्या यही तुम्हारा संस्कार है? तुम ऐसे बात करोगी अपने बाप से? सितारा ने आनंद जी को अपनी शार्प नजरों से देखते हुए कहा, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं आपसे कैसे बात करूं? आपने कभी मुझसे प्यार से एक बाप के नाते बात किया? और आपने ही कहा था ना कि हम अच्छे से बात नहीं कर पाए, इतना वक्त हो गया। तो हाँ, ये सही बात है, जब मेरी मम्मा इस दुनिया से चली गई और जब काजल आंटी ऋतु के साथ इस घर में आई, तब से मैंने अपने पापा को खो दिया। और उसके बाद से जब भी आपको मुझसे कुछ बात करनी होती है, तो उसके पीछे हमेशा कोई कारण होता ही है। तो बताइए मैं आपको कैसे ट्रीट करूं? आनंद जी खामोश रह गए और सितारा ने फिर से आगे बढ़ी। और इस वक्त फिर से आनंद जी ने जोर देते हुए कहा, सितारा, तुम अपने नानाजी के कनेक्शंस के वजह से इतना हाई क्लास और रिच फैमिली से मिल पाई हो, तो इस घर की बेटी होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है इस घर के लिए कुछ करना। सितारा ने फिर से पीछे मुड़ी और तिरछी स्माइल कर बोली, ओह डैड, क्या आपको ये लगता है कि नानाजी के कनेक्शंस के वजह से ये हो रहा है? तो आपको नानाजी से पूछ लेना चाहिए। सितारा ये समझ गई कि उसके पापा और बाकी दो डायन भी यही सोचते हैं कि सितारा महिमा जी और ग्रेसी जी को उसके नानाजी के वजह से जानती है। सितारा ने हंसी और अपने रूम में चली गई। काजल और आनंद जी ने बहुत कोशिश की प्रतीक ठाकुर को जेल से रिहा करने की, पर वो लोग कुछ कर नहीं पाए। आनंद जी सिर्फ ये चाहते थे कि ठाकुर फैमिली उनके फेवर में आ जाए और इस वजह से वो जी तोड़ कोशिश कर रहे थे ठाकुर फैमिली के गुड बुक्स में आने के लिए। और लास्ट में उनको नाकामयाबी ही मिली। ठाकुर फैमिली कोई और रास्ता भी ढूंढ सकते थे अपने बेटे को बचाने के लिए, पर उन लोगों ने काजल और आनंद जी पर आंख मूंद कर भरोसा किया और हाथ पर हाथ रख बैठे रहे। इस वजह से ये हुआ कि अब प्रतीक ठाकुर को बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। और इसके बाद जब ठाकुर फैमिली की कोई हेल्प नहीं कर सके, तो काजल और ऋतु और नितिन की एंगेजमेंट पर ध्यान देने लगे, एंगेजमेंट की तैयारी पर लग गए। इन दिनों काजल और ऋतु ने सितारा को दोबारा परेशान करने की कोशिश भी नहीं की। सितारा सुबह जल्दी उठती और लियोन के पास मेडिसिन स्टडी करने के लिए जाती
और शाम को घर लौटने के बाद जेनी से वीडियो कॉल पर जेके एंटरटेनमेंट के बारे में डिस्कस करती। बस इन दिनों सितारा का मूड काफ़ी अच्छा हो रहा था। कहते हैं ना, अच्छे दिन ज़्यादा दिन तक नहीं रहते। वही हुआ जब एक दिन अचानक रात को ऋतु सितारा के कमरे में आई, अपने हाथ में एक इनविटेशन कार्ड लेकर। सितारा जस्ट वॉशरूम से नहा के आई थी और अपना स्किन केयर कर रही थी। ऋतु ने दरवाज़ा पुश करते हुए खोला और टेबल पर कार्ड रख के सितारा की तरफ पुश करके बोली, सितारा, मैं नितिन से सगाई कर रही हूँ परसों, तो तुम्हें मेरे सगाई पर आना है, हाँ? ये सुन के सितारा, जो नाइट क्रीम लगा रही थी, अचानक रुक गई और उस कार्ड को बिना भाव के देख सीधे बोली, मैं नहीं आने वाली। ये सुन ऋतु हंसी और बोली, सितारा, लगता है तुम अभी तक नितिन को भूल नहीं पाई हो, है ना? तुम्हें पता है उसके दिल में तुम्हारे लिए अब कोई प्यार नहीं है। तुम्हें पता है आदमियों को जेंटल और रिझाने वाली लड़कियां पसंद आती है, पर जैसी तुम हो, गुस्से वाली, ऐसे में तुम्हें किसी से कोई प्यार नहीं मिलने वाला। ऋतु ने ये कही और सितारा के रूम से निकल गई। सितारा ने पीछे से कहा, पर फिर भी मेरा गिफ्ट तुम तक पहुंच जाएगा। ऋतु ने ये सुन अपने मन में कहा, हाँ, तुम क्या ही गिफ्ट दोगी? जैसी अब इस फैमिली तुम्हारी अब हैसियत है, तुम क्या ही गिफ्ट दे सकोगी? मुझे तुम्हारे गिफ्ट से कोई मतलब नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मुझे और नितिन को सगाई करते हुए अपने आंखों से देखो। ऋतु जा ही रही थी कि काजल से टकरा गई। काजल ने हैरान होते हुए पूछा, तुम सितारा के रूम में क्या करने गई थी? तुम्हारी 2 दिन में सगाई है, ऐसी कोई प्रॉब्लम में फंस मत लेना। ये सुन ऋतु ने स्माइल करते हुए कहा, मॉम, मैं तो सितारा एंगेजमेंट पे इनवाइट करने गई थी। ये सुन काजल ने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? उसे क्यों बुलाया? वो वहां आई और कुछ गड़बड़ कर दी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ऋतु ने प्राउड होके मुस्कुरा के बोली, मॉम, नितिन के दिल में अब सिर्फ मेरे लिए प्यार है, सितारा की कोई जगह नहीं है अब उसके दिल में। सितारा चाहे कुछ भी कर ले, पर तब वो सिर्फ अपने आप को ही बेइज्जत करेगी सबके सामने। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि वो मुझे और नितिन को सगाई करते हुए देखे, ताकि उसे दर्द हो, वो सफ़र करे। ये सुन काजल ने टेढ़ी स्माइल कर पूछा, तो उसने क्या कहा अब? ऋतु ने कहा, उसने कहा वो नहीं आएगी मॉम। और अचानक ऋतु ने काजल के हाथ में हाथ रख कहा, मॉम, आपको किसी भी तरह सितारा को मनाना है कि वो सगाई पर आए। मैं उसे मेरी सगाई दिखाना चाहती हूँ। ये सुन काजल ने ऋतु से कहा, हाँ, मैं ये करूँगी, पर अब तुम सोने जाओ, और हाँ, सोने से पहले फेस मास्क जरूर लगा लेना। तुम्हें सगाई के दिन गॉर्जियस दिखना है और होने वाली दुल्हन सबसे खूबसूरत दिखनी चाहिए। ये बोल के काजल मुस्कुरा दी। टू बी कंटिन्यूड।